Hello, friends. So we are going live. So just waiting time to set it up. It'll be maximum few minutes, 1 or 2 minutes, and we'll be good to go. And I believe I'm audible to everybody. Please confirm in the chat. Yeah. नमस्कार सर. नमस्कार अमरीश जी, कैसे हैं आप? सर आवाज मैं बढ़िया हूँ सर. आवाज क्लियर है सर मेरी? मेरी आवाज क्लियर है? आपकी आवाज क्लियर है सर. मेरी आवाज क्लियर है सर. जी, बिल्कुल आपकी आवाज तो दिल तक पहुंच रही है। अरे थैंक यू सर. गुलशन सर, बहुत गुड बहुत मॉर्निंग स्वागत सर। सर. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर. थैंक यू तो सर। सर, जी सर, जी सर, कैसे हैं सर? ऑल गुड सर। चलो सर, ये सेशन थोड़ा सा मतलब ऐसे है ना, प्लान ऐसे ही हो गया था जूम मीटिंग के दौरान, और आप भी प्रेजेंट थे और आशीष सर से इनवाइट ले ही रहे थे. तो एक्चुअली ये फेसबुक लाइव का थोड़ा सा हिस्ट्री ऐसा है. मतलब शुरू करने से पहले बाकी व्यूअर्स को भी थोड़ा सा ये बता दें कि जब हमने शुरू किया था, मैंने अराउंड आप जनवरी लेके चले, तो हमने कुछ ऐसे ही फेसबुक लाइव्स हमने किए थे. बहुत बवाल राइट। मचा था सर, बहुत बवाल मचा था. और जब डॉक्टर आशीष होते हैं अनफिल्टर्ड, तो बहुत सारी ऐसी चीजें बाहर निकल के आती हैं जो कि थोड़ा सा माहौल को गर्मा देती है. बहुत माहौल बहुत गर्म हुआ था सर, बहुत गर्म हुआ था. और राइट। शायद मुझे पूरा एक्सपेक्टेशन है कि जितना आज सुबह सर से बात हुई और सर की जितनी मंशाएं उन्होंने जाहिर की थी सुबह, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज भी थोड़ा बहुत बवाल होगा ही होगा, पक्का होगा. एंड और सर बवाल तो होगा, सवाल के ऊपर बवाल होगा. राइट 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 सर. राइट। तो हम तो रेडी है सर मैं सर। अमरीश जी, आज बिल्कुल. मैं एक वादा करता हूँ। आज का जी जो सर. ये वीडियो रहेगा, आपका सेशन रहेगा, ठीक है? जी. जी. ये इंडस्ट्री के हर आदमी के लिए है आज का वीडियो। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. क्योंकि कुछ लोग क्या है कि मोटिवेशन की दुकानें हो सकता है बंद हो, जी. ठीक है? तो आज आज का जो लाइव है वो हर व्यक्ति के लिए है। एब्सोल्युटली जो सर. अपने आप को लीडर्स कहते हैं उन्हें भी देखना चाहिए, जो कंपनियां चला रही हैं, जो कंपनियां चला रहे हैं उन्हें भी देखना चाहिए। और इसके अलावा जो टीम के पार्ट हैं, जो जी. नारे लगाते हैं और जयकारे लगाते हैं, उन्हें भी देखना चाहिए आज का। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर. और सर ये अभी तो खैर लाइव चल रहा है, लेकिन सर ये बाद में इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है जब बाद में बार बार लोग इसको देखते हैं. और तो सर बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है. जैसे हम हमेशा से फोकस करते हैं एजुकेशन पे और फैक्ट्स पे. बिना फैक्ट्स के हम बात ही नहीं करते, और डॉक्टर आशीष तो बिल्कुल बात ही नहीं करते बिना फैक्ट्स के. तो ऐसा स्टार्टिंग स्टार्टिंग में पहले तो मेरे को फील हो ही गया था. फिर डॉक्टर आशीष जिन जिन से मिल रहे हैं, उनका जो मेरे को फीडबैक आ रहा है तो मतलब इट इज ट्रूली अमेजिंग एंड रियली ब्लेस्ड सर कि आपके गाइडेंस में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. एंड वैसे हम ज्यादा इनकम के ऊपर शोर नहीं मचाते हैं, ये आपको भी पता है, सबको पता है. डार्जिलिंग नाइन वाले प्रोडक्ट पे शोर मचाते हैं. लेकिन सर ऐसा गलती से भी कोई ना सोचे कि भैया इनकम नहीं हो रहा है. दबा के इनकम कर रहे हैं सर, दबा के इनकम कर रहे हैं, एंड दैट इज अ फैक्ट. तो सर आज का जो सेशन है, जैसे आज डिसाइडेड था कि की पॉइंट्स ऑफ अ गुड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बिजनेस प्लान. तो आज सर प्रोडक्ट के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होगा, सिर्फ बिजनेस प्लान के ऊपर ही डिस्कशन होगा. एंड जो लोग मतलब ये सोच रहे हैं कि 5-10 मिनट थोड़ा सा देख के सुन के चले जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है. और अगर आप नेटवर्क मार्केटर हैं और नेटवर्क मार्केटिंग दिल से कर रहे हैं, तो आज के सेशन को डिटेल में देखिएगा, डिटेल में देखिए. क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे इंसाइट्स आपको मिलेंगे और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आएंगे प्रैक्टिकली मार्केटिंग प्लान को लेके, तो जो कि कहीं ना कहीं आज डिटेल में हम डिस्कस करेंगे. एक आइडियल
एक अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग का मार्केटिंग प्लान कैसा होना चाहिए। तो सर डॉक्टर आशीष सर कुछ एक दो पॉइंट्स आप बोलिए अपने तरफ से, फिर सवाल तो बहुत हैं या ऐसे डिस्कशन के पॉइंट्स तो बहुत हैं जो हम कर सकते हैं, और मैं बिल्कुल चाहूंगा गुलशन सर अपने इनसाइट्स भी उन सब पॉइंट्स पे दें जिस पे हम डिस्कशन करें। बिल्कुल सर, आई एम ऑन इट, आई एम रेडी टू टेक। राइट तो सर, सर राइट सर, स्टार्ट राइट। कीजिए। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन, आज मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ अवेश जी आपसे कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस प्लान क्या होता है और उसकी जरूरत क्यों है? जी सर, नेटवर्क मार्केटिंग में बिजनेस प्लान होता है कंपेंसेशन बेसिकली, ठीक है, जो कि नॉर्मल ट्रेडिशनल मार्केट में एक उसका एक तरीका होता है डिस्ट्रीब्यूशन का, और यहाँ पे भी एक तरीका है डिस्ट्रीब्यूशन का, और जो एक स्पेसिफिक अमाउंट एक पर्टिकुलर तरीके से ट्रेडिशनल मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट होता है, वही अमाउंट यहाँ पे एक डिफरेंट तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, एंड दैट इज द बिजनेस सर, मेरे समझ के हिसाब से ये है। नहीं, बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए बेसिक चीज क्या है कि जैसे आपने बिल्कुल सही बोला, ट्रेडिशनल मार्केट में अब हो क्या रहा है, ट्रेडिशनल मार्केट में एक मैन्युफैक्चरर कई जगह अलग अलग लोगों को अलग अलग रेट देना है, बट यहाँ जी पे इतनी भीड़ है कि आप अलग अलग लोगों को अलग अलग कंपनसेशन प्लान नहीं शो कर सकते। तो यहाँ पे कंपनियां एक सिंगल मार्केटिंग प्लान लेके आती हैं जिसे हम मार्केटिंग प्लान कहते हैं, ठीक है। जी तो जी। अब बहुत सारी चीजें हैं, तो इसलिए बात करनी है। ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स सर। पता नहीं शिवम भाई कुछ नाराज चल रहे हैं हमारे गुलशन जी से। तो नहीं वो सर मैंने अगर कोई नहीं नहीं, वो मैंने आज उसको लिख के भेज दिया। वो मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे वो एक मोटिवेटेड कोई फूल दिक्कत टाइप नहीं है, का मुझे लग रहा है। नहीं ठीक नहीं, है। मैं किसी पे पर्सनल अपेक्षा नहीं कर रहा, वो शिवम जी हाँ के अपने ओपिनियन है, तो उनका हम स्वागत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, ठीक है। जी जी सर, जी तो जी जी। बाकी अगर कोई भी हमारी तरफ से, देखिए जो भी इंडस्ट्री का सदस्य है वो भी हमारा परिवार है, वो हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है। तो अपना काम सिर्फ हम बता सकते हैं, समझा सकते हैं, ठीक है। जो जहाँ पे है वो वहाँ पे सफलता प्राप्त करे, सिंपल। अब जी सर। नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जी अब जिन्हें सुनने के लिए तैयार होना रहना चाहिए। वो एक कोई डिस्कशन करें, ओपन माइंडेड होकर के डिस्कशन करें, कंपेयर करें, 1 to 1 करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिस तरह कंपैरिजन की की जरूरत भी नहीं है, कंपैरिजन वो की जरूरत मॉडल्स भी ऑफ नहीं है। किसी को एक राखी कुछ सावंत पसंद है, किसी को ऐश्वर्या राय पसंद है, तो ये अपनी अपना डिसीजन है यार, ठीक है। करेक्ट है सर, करेक्ट है, तो करेक्ट है। जी अमरेश जी जी, सर, तो आप क्वेश्चन स्टार्ट आप ही कर सकते हैं। मैं ही कर लेता हूँ, मैं ही कर लेता हूँ सर, क्योंकि सर थोड़ा बहुत जी एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग में, बहुत ज्यादा नहीं, करीब 14 साल का एक्सपीरियंस है, और कॉलेज टाइम से मैंने डायरेक्ट सेलिंग शुरू किया है, एंड मैंने अभी तक प्रोफेशनल करियर में डायरेक्ट सेलिंग ही किया है, अगर वैसे देखा जाए तो स्टार्टिंग से एंड तक। ओके। तो सर जैसे बहुत सारे मेरे जो फेसबुक फ्रेंड्स होंगे या जो भी हैं, पॉइंट ये है कि थोड़ा बहुत मैंने अच्छे तरीके से बाइनरी प्लान किया था शुरुआती करियर में। उसके बाद मैं जनरेशन प्लान भी मैंने अच्छे तरीके से किया, ढंग से किया, अच्छा खासा इनकम वहां पे भी था, यहाँ पे भी था, और अब जैसे डार्जो 9 आई एम डूइंग 2 leg जनरेशन प्लान, इफ आई एम गेटिंग द टर्मिनोलॉजीज करेक्ट, जो समझ में आता है लोगों को, मैं वही टर्मिनोलॉजीज यूज कर रहा हूँ सर। तो पॉइंट ये है कि सर एक जो सवाल हमेशा से जनरेशन प्लान्स हो या कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हो, तो उसमें एक बहुत बड़ा सवाल ये आता है कि जो नए लोग होते हैं वो ज्यादा इनकम नहीं करते हैं, और जो टॉप में होते हैं वही लोग इनकम करते हैं। ऐसा काफी टाइम बोला गया है, और आज भी मैक्सिमम कंपनीज में मैक्सिमम लोगों को जब मैं देखता हूँ तो यही ट्रेंड आज भी है। तो सर मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरा ये आपसे जानना था कि सर आपको इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और इन डार्जो में हाउ वी आर डिफरेंट ऑन दैट फैक्टर, ये आपके नजरिए से सर हम इसमें जानना ना चाहते दो बातें हैं, दो बातें हैं, इस बात के दो पहलू हैं, ठीक है। हैं। जी सर नया आदमी कम इनकम करता है, पुराना आदमी ज्यादा इनकम करता है, ऐसा हर जगह होता है, ठीक है। जी कॉर्पोरेट में एक लड़का लगता है आउटसोर्स एम्प्लॉय की तरफ से, थर्ड पार्टी रोल पे वो एक कंपनी में घुसता है, और एक आदमी के पास 20 साल का एक्सपीरियंस है और वो एज ए सीईओ काम कर रहा है।
तो अब आप ये कहो कि भाई सर ये जो लड़का है इसे आप सीईओ के बराबर सैलरी दे दीजिए, तो वो डिजर्व नहीं करता। अभी जी जो लड़का कल आया है वो अभी सीईओ वाली सैलरी या सीनियर मैनेजर वाली सैलरी या हो सकता है जनरल मैनेजर वाली सैलरी या वाइस प्रेसिडेंट वाली सैलरी डिजर्व नहीं करता है। ठीक है, तो जी जी एक्सपीरियंस मैटर्स, बट द पॉइंट इज नेटवर्क मार्केटिंग में यहाँ पे डिफरेंस हो जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग 20 ये दिखाते हैं कि मुझे 20 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे 50 साल, मेरा 50 साल तो नहीं हो सकता, 15 साल का है, 20 साल का है, 22 साल का है, 25 साल का है। मुद्दा यह है कि क्या लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंस कैसी थी। सर आप देखिए, अगर आप कंपेयर करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग को एक इंडस्ट्री कहेंगे और आप प्रोफेशनली काम करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले कॉर्पोरेट से कल्चर सीखना पड़ेगा। ठीक है, जो सीनियर आदमी है उसकी रिस्पेक्ट है। क्या क्या चीजें, 3 चीजें होती हैं यहाँ पे। फर्स्ट इज क्वालिफिकेशन। एक आदमी 5वीं फेल है और एक आदमी पोस्ट ग्रेजुएट है, दोनों में डिफरेंस है सर। फर्स्ट क्वालिफिकेशन, सेकंड थिंग इज एक्सपीरियंस एंड थर्ड इज कॉम्पिटेंस। अब देखिए यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग का फायदा और नुकसान दोनों चीजें नजर आ जाती हैं। सर कॉर्पोरेट में क्या है कि अगर मैं बहुत तेज हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, तो वहां पे क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस मेरा अगर कम है लेकिन कॉम्पिटेंस मेरी ज्यादा है, तो मैं ऊपर वाले से आगे बढ़ ही नहीं सकता। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का फायदा ये है कि आपके पास कम क्वालिफिकेशन है, ठीक है, कम एक्सपीरियंस है, लेकिन आप चीजों को समझने की गहरी समझ रखते हो। ठीक है, देन आप सरपास कर सकते हो ऊपर वाले को, ऊपर वाले की इनकम। ठीक है, तो ये तो सवाल, अगर कोई नया आदमी बोलता है सर मुझे पुराने जितना क्यों नहीं मिल रहा, भाई आप परफॉर्मेंस दो, प्लीज डोंट बी ए कंप्लेंट बॉक्स। देखिए जो नेटवर्क मार्केटिंग में आया है, नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस है, एंटरप्रेन्योरशिप का मॉडल है। ठीक है, तो शिकायती लाल रोतू लाल यहाँ पे नहीं चलेंगे। ठीक है, तो रोतू लाल तो हर जगह रोता रहेगा। ठीक है, तो प्लीज शो योर परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस शो करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर कोई सिस्टम ऐसा कर रहा है कि आपकी परफॉर्मेंस की वजह से आपको नहीं, किसी XYZ रीजन से किसी को पदवी दे रहा है, वरीयता दे रहा है, तो वो गलत है। ठीक है, अदरवाइज ये कहना गलत है कि भाई नए आदमी को कम मिलता है और ज्यादा आदमी, पुराने आदमी को ज्यादा मिलता है। हाँ सर, उसने टाइम दिया है, एफर्ट दिया है, उसे चीजें आती हैं। आप ये समझिए, ऑर्गेनाइजेशन चेंज भी होती है। ठीक है, तो चेंज होती है, तब भी मैं ये मानता हूं कि वो जो आदमी आया है, पुराना इंडस्ट्री में है, उसके पास एक्सपीरियंस है, बड़ा विराट एक्सपीरियंस है, तो वो सर उसके बेसिस पे जल्दी चीजें खड़ी कर देगा, जबकि नए आदमी को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बस सर यहाँ पे मेरा सवाल और थोड़ा सा, जी सर, मैं थोड़ा सा और रिफाइन करना चाहूंगा अपने क्वेश्चन को, कि बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो बना ही इस तरीके से है कि नए लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन जो है या तो कम होता है या तो ढेर सारे कंडीशंस लगे रहते हैं उसमें, तो वो टर्नओवर जनरेट करने के बाद भी, ठीक है, अब 60-70 हजार का अगर बिजनेस करके भी सपोज कोई सर 500 भी नहीं कमा रहा है, 500 रुपए भी नहीं कमा रहा है, मतलब अगर वैसे टेक्निकली अगर ट्रेडिशनल मार्केट के तरीके से एंगल से अगर हम देखें थोड़ा सा, कि एक कंपनी में फॉर एग्जांपल एक नया इंसान 60-70 हजार रुपए का बिजनेस उसने करवाया, किया, करके दिखाया, फिर भी उसका 200, 250, 300 रुपए का अगर पे आउट बनता है, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से, मतलब नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ द कंडीशंस जो लगे रहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक ग्रोथ के लिए एक हिंडर हो जाता है, क्योंकि नया इंसान अगर उसको 6-7-8 महीने 10 महीने इस काम में लग जाएंगे कि चलो ठीक है सीख तो रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन सर 2-2,500, 3,000, 5,000 में इनकम नहीं हो रहा है, तो सर उस सिचुएशन में क्या जस्टिफिकेशन हम दे सकते हैं? हम तो नहीं दे सकते सर, मेरा मानना है सर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? उसमें भी जस्टिफिकेशन है सर। सर बेसिक क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे लोग चाहते हैं पहले दिन से पैसा मिल जाए। सर मैंने किसी समय सीए में एनरोलमेंट किया था, हालांकि मेरा सीए कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है,
तो आपको पता है मेरी पहली महीने की इनकम क्या आई थी? जी 96 रुपीज। ओके उस समय मेरा स्कूटर चलता था सर, वो 96 रुपीज एक दिन में तेल पड़वा दिया था उस समय भी मैंने, ठीक है। जी और जी जो दोस्त थे ना उन्हें पार्टी अलग से दी थी 350 रुपए की। जी तो वो स्टाइपेंड, मैंने शब्द सैलरी यूज नहीं किया, वो क्या यूज किया? स्टाइपेंड। स्टाइपेंड क्या होता है? जब आप ट्रेनी की तरह काम कर रहे हो किसी भी काम को सीखने के लिए, आप बेसिक चीज समझिएगा, किसी भी प्रोफेशन में सफलता का एक सिंपल सा नियम है, आप पढ़ाई करोगे, आप काम करोगे, ठीक है। आप वकील, कोई एलएलबी किया हुआ हो, वो वकील पहले दिन से नहीं बन जाता, उसे वकील की फाइलें भी उठानी पड़ती है सर, जी ठीक है। जी तो मुद्दा ये है कि जो नया बच्चा आया है वो एक इंडस्ट्री में एंटर कर रहा है, जी यहाँ पे हम एज नहीं देखते, 18 प्लस का होना चाहिए सर, ठीक है। तो जी कोई जी शिकायती लाल रोतू लाल बन रहा है तो वो गलत है सर। पहले, सबसे पहले क्या है, आपको नेटवर्क मार्केटिंग को समझना है। कोई भी नया आदमी जी नेटवर्क मार्केटिंग को समझे, फिर अपनी कंपनी का प्लान समझे, अपनी कंपनी का प्रोडक्ट समझे, अपनी कंपनी के सिस्टम को समझे, ठीक है। जी और आज की तारीख में तो जरूरी है कि आपको कंपटीशन के बारे में भी जानकारी हो, राइट तो आप सोच समझ के डिसीजन लो। अब देखिए सबसे बड़ी चीज है, आज किसी को, बच्चे को स्कूल चूज करना हो तो वो स्कूल एडमिशन लेने से पहले देखेगा या एडमिशन लेने के बाद देखेगा? अब तो एडमिशन ठीक है लेगा फिर उसके सर, बाद। एक चीज, हाँ पहले एडमिशन लेगा। यहाँ पे क्या है, आदमी काम चालू कर देता है मोटिवेशन में। मोटिवेशन क्या दिखाया था? जब ज्वाइनिंग हुई थी तो लीडर ने अपनी गाड़ी दिखाई थी। जी अरे भाई, लीडर तुझे अपनी गाड़ी दे रहा था क्या गिफ्ट? 4 दिन के लिए, 7 दिन के लिए चलाने दे रहा था क्या मर्सिडीज? ये वो लंबोर्गिनी ले आया तो तुझे चलाने को दे रहा है एक दिन को भी? तुझे तो वो हाथ रख के फोटो भी नहीं खिंचाने दे रहा, ठीक है। या जी लीडर ने अपना चेक दिखा दिया सोशल मीडिया पे, ये कौन सा तरीका है सर? आप उसे देख के ज्वाइन हो गए, आपने कुछ सीखा नहीं। पूछो वो आदमी जो बोल रहा है, आप कह रहे हो सर उसने मेहनत की, उसने बिजनेस दे दिया। उसने बिजनेस कैसे दे दिया सर? जो दे दिया उसने जोश जोश में दे दिया, जी फेरी वाली तरह सामान बेच के दे दिया, या अगर वो झूठे मोटिवेशन से खुद ज्वाइन हुआ है, गाड़ी देख के, चेक देख के, तो उसने आगे भी यही, अरे पता है वो वाले सर है ना, उनके पास गाड़ी बहुत बड़ी है, जी वो वाले सर के पास नहीं सर, वो वाले सर से नहीं होगा। और इसका दुर्भाग्य ये है, ये देख लीजिए, ज्यादातर कंपनियों में कस्टमर कम है, डिस्ट्रीब्यूटर ज्यादा है। आप एब्सोल्युटली ट्रेडिशनल मार्केट से एब्सोल्युटली कैसे कंपेयर कर लोगे सर? सर सर मैं कस्टमर ज्यादा होते हैं, जी डिस्ट्रीब्यूटर कम होते हैं हर जगह। ट्रेडिशनल मार्केट में आप देखो, डिस्ट्रीब्यूटर ज्यादा होते हैं, कस्टमर ज्यादा होते हैं। ऑब्वियसली सर कस्टमर ज्यादा ही है। तो फिर हमारी कंपनी, हमारे इसमें सिस्टम में, नेटवर्क मार्केटिंग में, सर आपने तो आज तक चेक नहीं दिखाया सर, ये गलत बात है। आपने हमको, मुझे नहीं दिखाया। मैं 4 बार मैं मांगा आपको सर, आपने दिखाया ही नहीं चेक। आपने बोला कि समाज यार सेवा कर रहे हैं हम। बेटी ब्याह नहीं किया मेरे को तो आपने चेक नहीं दिखाया, लेकिन सर ज्वाइन तो हमने किया फिर, मैं मतलब क्यों? मैं सीरियसली बताता हूँ, मुझे किसी ने ना अभी व्हाट्सएप किया था, मैंने शायद आपको तो शेयर भी किया था इंस्टेंस, अभी 20 दिन पुरानी बात है, 20-25 दिन पुरानी, कि चेक भेजो। मैंने कहा पता नहीं कौन है, ना अपना इंट्रोडक्शन दिया ना कुछ दिया, मैंने उठा के रिस्पॉन्स भी नहीं किया। बंदे का फोन आया, 2-3 बार उसने मैसेज भेजा तो मैंने उसे व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया। फोन आया, सर अपना चेक भेजो। मैंने कहा भाई साहब कौन हो, कहाँ से बोल रहे हो, क्यों चेक भेजूं? बोला सर मेरा नाम ये है, यहाँ से बोल रहा हूँ, 20 साल का एक्सपीरियंस है और आपकी कंपनी करने की सोच रहा हूँ। तो मैंने कहा भाई अगर मेरी कंपनी करने की सोच रहे हो तो पहले मुझे पूरी अपनी जानकारी दो, अभी तक क्या किया है। बोला मतलब? मैंने कहा भाई साहब पहले मैं देखूंगा ना कि आपने कुछ किया भी है, तो जाता भी है, नहीं तो क्या फायदा भीड़ बढ़ा के। नहीं तो मैंने कहा, बोले नहीं आप, मैंने कहा चेक नहीं भेजता, मैंने कह के फोन काट दिया। दोबारा फोन आया, सर हम आपकी टीम में काम करना चाहते हैं। मैंने कहा सर मैं उन लोगों को ज्वाइन नहीं कराता जो चेक देख के ज्वाइन करते हैं। जी बोला इस बात का क्या मतलब हुआ? मैंने कहा भाई साहब 16 साल पहले ना मेरे घर पे लोग आते थे, ठीक है, और वो मुझसे मेरी इनकम पूछते थे, मैं बड़ी खुशी खुशी बताता था, क्योंकि उनमें से भी एक ने मेरी ना सैलरी स्लिप या जो ITR है वो मांगी नहीं थी। मैंने पता है वो लोग कौन थे, मैंने मेरी अरेंज मैरिज हुई है भाई, वो रिश्ते के लिए आते थे। तो मुझे ये खुशी थी कि ये मेरी कम से कम अगर इन्हें मैं अपनी इनकम बताऊंगा और इन्हें मैं समझ में आ गया, ठीक है, तो मेरी शादी हो जाएगी।
जी मैं कहा उसके अलावा मैं नौकरी करता था उस समय, ठीक है। जी तो मैं कहीं जाता था इंटरव्यू देने, तो वो मुझसे पूछते थे भाई क्या पैकेज है, लेकिन जी विश्वास रखना, मैंने कहा HR हेड या CEO कंपनी का सामने वाला पैकेज पूछता था, लेकिन अगर वो मुझसे कागज मांगता था तो मुझे जब अपॉइंटमेंट लेटर दे देता था और मैं उस कंपनी में ज्वाइन कर जाता था, तब वो कहता था सर अपनी पुरानी कंपनी के डॉक्यूमेंट दिखा देना, जी क्योंकि हमने आपकी बात को सच मान लिया था। यहाँ पे एक आदमी जिसकी अपनी 5,000 रुपए की इनकम नहीं है, वो मुझसे मेरी इनकम पूछता, क्यों भाई, मेरा कॉम्पिटेंस लेवल अलग है, मेरा एक्सपीरियंस अलग है, हो सकता है आपको मुझसे काम करना ज्यादा आता हो तो आप मुझसे ज्यादा कमा सकते हो सकता है जी आपको कुछ भी ना आता हो, ढेला भी ना आता हो, तो आप कुछ भी नहीं कमाओगे। तो इसमें मेरी इनकम से आपकी इनकम का कोई मतलब नहीं है। मैं एयरटेल में जॉब करता था, मैं रिलायंस में जॉब करता था, सर वहां पे 5,000 रुपए वाला भी आदमी था जो आउटसोर्स एम्प्लॉय होता था, और ऐसे भी लोग थे जो 1-1 करोड़ का पैकेज ले रहे थे। मैं कहीं जी मिडल में फंसा हुआ था, ना टॉप पे था, ना मैं सबसे नीचे था। तो जी वो हर जगह होता है सर, ये कोई तरीका ही नहीं है कि भाई चेक दिखा दो। तो सर अब यहाँ पे जो कंटिन्यूएशन मतलब अटैचमेंट वाला क्वेश्चन मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि सर आपने तो चेक नहीं दिखाया, टागर सर को मैंने 10 बार बोला सर, 10 बार, ठीक है, आपको भी पता है वो टीम के कुछ लोग बार बार मेरे को परेशान कर रहे थे, अच्छा, मैं सर सब एक कुछ चीज बढ़िया। और बोल देता हूँ इस लाइन पे, इस पे एक जी लाइन जी बीच में बोल देता हूँ। जी मुझे ना प्लान दिखाना आता है। हिंदुस्तान हाँ में मैं बड़े से बड़े लीडर से मिला, भाई साहब उन्हें प्लान दिखाना नहीं आता कंपनी का। सर हम भी मिले सर, तो वो उनको भी नहीं प्लान आता था। है। हम भी मिले सर बड़े से बड़े कंपनी के लीडर से, हाँ, सर उनको भी तो नहीं आता था। अपनी कंपनी का प्लान नहीं आता, दूसरे की तो बात ही छोड़ दो। हाँ तो सर जब प्लान दिखाना नहीं आएगा आदमी को, तो कुछ तो दिखाना है। हम्म। तो सर तो मुझे सर गर्व से कह सकता हूँ, जी मैं जी प्रोडक्ट सर, को भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ और मैं प्लान भी दिखा सकता हूँ। मेरी नजर में लीडर का यही काम है। जी सर, जी सर, लीडर शब्द है, एब्सोल्युटली, लीडर, राइट सर, राइट ठीक है। सर, यहाँ पे वो जो जी सर, जी रोतू सर, लाल शिकायती लाल है, उन्हें मैं लीडर नहीं मानता। एब्सोल्युटली सर, यहाँ पे सर एक कंटिन्यूएशन मैं करना चाहूंगा क्वेश्चन का। जैसे मैंने आपको बोला कि आपको भी मैंने सर मतलब चेक पे चेक मांगे, वो टीम से बड़े सारे लोग मांग रहे थे, मैं डागर सर को रिक्वेस्ट किया, डागर सर बोले हाँ यार 2-3 दिन बाद हम भेज देंगे आपको, सर आज तक 2-3 दिन नहीं आया, वो चेक भी नहीं आया। पॉइंट क्या है अच्छा, सर? मैं कंपनी के ऑफिस में बैठा हूँ अमरीश जी। जी जी इस समय मैं ये जो लाइव कर रहा हूँ, मैं दार्जुन के ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, जी सर, जी ठीक है। सर, जी अब सर, देखो, हम कोई समाज सेवी संस्था तो है नहीं। जी आज की बिल्कुल, डेट में अगर ऑफिस की बात करो, तो सेकंड कॉस्टलीस्ट ऑफिस है किसी भी MLM कंपनी का भारत के अंदर, ठीक है। तो अरे सर हालांकि अभी इसकी कोई आर्गुमेंट शुरू नेटवर्क हो दिखाने जाएगा, का उसका कोई क्या फायदा नहीं करेंगे? है। चलो वो आर्गुमेंट पे मैं जा ही नहीं रहा। तो अगर कंपनी पैसा गुलशन खर्च सर कर के रही है ना बड़े यार, सारे लोग सर देख रहे होंगे सर, वो बोलना शुरू कर देंगे ये देखो कहीं ये ऐसा नहीं वो वैसा। कोई बात नहीं। तो कंपनी ने पैसा खर्च किया है ना, तो कंपनी जी भी कमा रही है, लीडर्स जी भी कमा रहे हैं, नहीं तो भाई समाज सेवा तो मैं नहीं कर पाऊंगा। सर अभी यहाँ पे मेरा कंटिन्यूएशन पॉइंट यही था कि सर आपने तो चेक नहीं दिखाया, डागर सर ने तो कोई चेक वेक दिखाया ही नहीं, छोड़िए वो टाल के निकल गए। अच्छा, आप आए या नहीं आए चेक बिना दिखाई दी? अरे सर मैं वही बोल रहा हूँ सर, हम आए और ढंग से आए, और आके सिर्फ बैठे नहीं सर, तबाही भी मचाया, राइट। और सर ऐसा नहीं है कि कमाया नहीं सर, ठीक है ऊपर वाले लीडर्स तो हमेशा हर जगह कमाते हैं सर, आज मैं बता रहा हूँ मतलब ऐसे कोई डिक्लेरेशन नहीं, ये वो पिछली नहीं है, बार, लेकिन सर अभी तो फैक्ट है आपने सर। इनकम के अलावा आपकी टीम से 1 लाख रुपए कमाया लड़के ने। अरे सर मैं बता वही तो रहा हूँ सर, वो तो सौरभ देवांगन उसने तो हंगामा किया ही किया सर, उसने 1 लाख रुपए कैश प्राइस, अभी सर गोवा जा रहे हैं, परसों निकल रहे हैं, ठीक है, उसको जानबूझ के फंसाया हमने कि तेरे 1 लाख में से है ना 20%, 20% तो हमारा है, तो उसके ऊपर हाथ मत डालना, तो उसके अकाउंट में भी आ गए सर 2-3 दिन पहले 1 लाख रुपए उसके, विथ हिज पे आउट, पे आउट अलग से है, फिर वो 1 लाख रुपए हाँ, अलग से सर। अब पॉइंट ये है कि सर एक नया लड़का जो ज्वाइन किया है विदाउट, जैसे आपने बोला कि उसको सीखनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेगी, तो सर अब पॉइंट है कि वो सारी चीजें किए बगैर भी मतलब बहुत सारा इंटेंस, जैसे ना हम लाइक स्टार्टिंग में हम लोग जो पहली कंपनी में थे वो क्या खतरनाक ट्रेनिंग करते थे, इतनी सारी तबाही ट्रेनिंग करने के बाद वो जाता था मार्केट में, प्लान दिखाता था, फॉलोअप लेता था, ज्वाइनिंग लाता था। आज सर मैं आपको बता रहा हूँ इतना मतलब तरीका इतना सिंपल सही हो गया है कि आपको मैं आपको बताना चाहूंगा सर,
नया लड़का ज्वाइन किया विदाउट डायरेक्ट सेलिंग एक्सपीरियंस, शून्य डायरेक्ट सेलिंग एक्सपीरियंस, उसके साथ भी जाके पहले 1-2 हफ्ते में काम करके 2,500 से 3,000 रुपए रिटेल प्रॉफिट कमा के ला रहा है। और सर वो खुश है, सर लोग खुश हैं, टीम में नए लोग खुश हैं। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए, क्योंकि सर 14 साल में बस वही नहीं हो पाया, बाकी सब हो गया। 3 गाड़ियां खरीद लिया, हार्ले खरीद लिया, ये कर लिया, वो लिया, फॉरेन ट्रिप मैंने सब किया है सर। बस एक चीज देखने के लिए आंखें तरस जाती थी कि नया बंदा जो ज्वाइन किया वो खुश है, बस वो देखने के लिए आंखें तरस गई थी। सर यहाँ पे लास्ट 4-5 महीने में इतना तो है कि सर मेरा पे आउट तो ठीक है बढ़िया आ जाता है, टीम में पे आउट आ जाता है, लीडर्स के पे आउट आ जाते हैं, लेकिन जो नया इंसान ज्वाइन कर रहा है उसको बहुत एक्सपोनेंशियल एक्सपेंसिव ट्रेनिंग दिए बगैर भी वो पैसा कमा पा रहा है। तो सर इसमें एक बेनिफिट जो हुआ, जो आपने पॉइंट बोला, वो ऑल एक्सेप्टेड सर। ये नया इंसान आएगा, सीखेगा, तब जाके बड़ा इनकम करेगा, दैट इज ट्रू। लेकिन सर मैं बस ये बोलना चाहूंगा कि नया इंसान आके सर 6 महीना जो आपने जैसे बोला ना स्टाइपेंड मिल रहा था, सर ये रिटेल इनकम मेरे नजरिए से, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, एक तरीके का स्टाइपेंड ही है कि वो सीखते सीखते ऐसा ना कि भूखा मर रहा है, वो कमा भी रहा है। ठीक है लाखों में इनकम नहीं है, 5-6 हजार, 8 हजार, 10 हजार। सर टीम में हर एक बंदा ऐसा, मेरे एटलीस्ट मैं अपनी टीम के बारे में बोल सकता हूँ, कोई भी ऐसा इंसान आके मुंह उठा के मेरे को ये नहीं बोल सकता कि सर मैंने बहुत मेहनत की और मेरी इनकम नहीं आई। सर आज हर कोई इनकम कर रहा है जो काम कर रहा है सर, इस बात की खुशी है, शांति है। और सर एक चीज है, सब कुछ अपनी जगह, रात को नींद बढ़िया आती है सर, मस्त नींद आता है सर, मस्त नींद, क्योंकि इतना है दिलासा कि हाँ भैया बंदा अगर काम कर रहा है कमा रहा होगा। ये सिर्फ सीन है, बस ये मैं आपको बोला है। अच्छा चलो इस पे एक क्वेश्चन मैं भी पूछ लेता हूँ आपसे, आप भी हो, गुलशन भी है। जी सर। हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, गुलशन भी साथ में, गुलशन तो मेरे साथ गाड़ी में भी रहते हैं जी। कभी टेंशन में देखा मुझे? नहीं आपको तो सर टेंशन लेते हुए देखा है, बस ये है। नहीं सर मैंने कभी मेरा भी जो एक्सपीरियंस है पिछले 20-25 दिनों का, तो मैंने आपको या गौरव सर को, और इवन मैं कई बार ऑफिस में विजिट किया, ऑफिस में गया, मैंने किसी को भी टेंशन में नहीं देखा। सब लोग हंस रहे हैं, सब लोग अच्छे से कर रहे हैं। इवन मैंने क्लोजिंग के टाइम पे भी। क्या सर? सिंगल कॉल आई आपको, भाई बल्क बाइंग कर लो लास्ट डे पे? नहीं सर, कोई बल्क बाइंग सर, कोई बल्क बाइंग की कॉल नहीं आई, कहीं कुछ भी नहीं आया। इवन मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो जब गौरव सर मेरे को अप्रोच किया करते थे, मैंने गौरव सर को ये बात बोली थी, जब वो मुझे बोला करते थे कि सर आप हमारे साथ आओ, और वो जब भी मुझे मिला करते थे, 1 घंटे की मीटिंग है या 2 घंटे की मीटिंग है, मैं हमेशा ये ऑब्जर्व करता था कि उनके पास में एक फोन नहीं आता किसी डिस्ट्रीब्यूटर का, और वो कहते हैं कि सर हम फर्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप में हैं, फाउंडर्स मेंबर्स में से एक है। नहीं यार, मैं अंदर ही अंदर ये सोचता था कि हमारी तो यहाँ पर मतलब इतनी ज्यादा फजीयत हुई रहती है, कंसिस्टेंसी के लिए फोन मिलाते रहो, लिस्ट बनाते रहो, फिर उसके बाद में रीपर्चेज के लिए 17 तारीख आने वाली है उसके लिए करें, फिर देन उसके बाद में मिड मंथ ऑफर आ गए, फिर क्लोजिंग ऑफर आ गए, उसके लिए फोन सुबह से लेके शाम तक। लेकिन मैं गौरव सर को हमेशा ये देखा, फिर मैं आशीष सर से मिला तो मैंने इनको भी देखा, तो फोन ही नहीं आते इनके पास तो यार किसी के भी ना, ये किसी को फोन करके पुश कर रहे हैं कि यार आप कंसिस्टेंसी करो, आप ये वाला ऑफर ले लो, ये ऑफर आ चुका है, वो ऑफर आ चुका है। तो मैंने अभी रिसेंटली गौरव सर के साथ में ये किस्सा शेयर किया तो गौरव सर हंसने लगे, अरे सर यहाँ पे जो काम होता है ना वो इसी तरीके से ही होता है। और ट्रूली अभी मैंने लास्ट मंथ क्लोजिंग की अपनी, 10 दिन की क्लोजिंग रही, तो मेरी क्लोजिंग में शायद मैं 15 या 20 मिनट का मेरे को हल्का से एक स्ट्रेस रहा होगा, अदरवाइज नहीं तो पूरी क्लोजिंग ही आराम से हो गई। तो टीम को प्रोडक्ट्स गए, मेरे को पता नहीं था कि यार ऐसा भी हो जाएगा, टीम को प्रोडक्ट गए, वो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, वो इतने डिलाइटेड फील कर रहे हैं। देन उसके बाद में उन्होंने अगेन ऑर्डर पे ऑर्डर लगाना शुरू कर दिया, और रिटेल पे काम ज्यादा किया उन्होंने जी। रिटेल पे इतना बढ़िया काम करके इतना तो उन्होंने पे आउट नहीं बना उनका जितना वो रिटेल से कमा चुके हैं। they are very much happy, they are very much happy कि यार आप सर आपने सही डिसीजन लिया, आप सही जगह आ गए। पूरी इंडस्ट्री में लोग बल्क बाइंग कराते हैं, ठीक है, हम अपनी टीम से बल्क सेलिंग कराते हैं। सर देखिए बल्क,
सर बल्क सेलिंग भी ठीक है कि लीडर भी बोलते हैं ये सारी चीजें, लेकिन आपके प्रोडक्ट्स में वो वैल्यू तो हो, वो इनपुट तो हो, वो क्वालिटी तो हो कि वो बल्क सेलिंग अगर हम कर रहे हैं तो उस पे वहां पे वो रिजल्ट आए। अभी मैंने देखा रिसेंट आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं रिजल्ट? नहीं आ रहा है वो, डेफिनेटली मच बेटर सर, मच बेटर, मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। सौरभ देवांगन ज्वाइन है, उससे पूछो कि रिजल्ट आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। नहीं तो सर उसने इतना माल बेचा कैसे सर? अभी तो लूटने के लिए वेट कर रहे हैं, बस वो गोवा पहुंचे, हम पहुंचे, और है ना अच्छा जितना भाई उसने कमाया 3 है महीने जी सर 3 महीने टॉप रिटर्न बनाए वो, ठीक है, जी। उससे पूछो घर में माल तो नहीं भरा पड़ा? अरे सर माल ही तो नहीं है सर, गेनर है ही नहीं सर, हमको मिल नहीं रहा है सर। नागर सर बगल में बैठा, पता है सर, कंप्लेन में करूंगा सर को। सर अब मैं आपको यही बोल रहा हूँ सर गुलशन सर, एक चीज है कि सर कंप्लेन कंपनी से बस एक ही है कि सर कंपनी सर ऑफर इतने भयानक लाती है कि सर किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो सामने से हम पे प्रेशर आता है कि सर ये वाला चाहिए, वो वाला चाहिए, वो वाला चाहिए। अभी जैसे और डागर सर भी सर, मतलब मेरा कल एक कॉल आया सर मेरे को, ठीक है, बोलता है, नया डिस्ट्रीब्यूटर है, बोलता है कि सर डागर सर है ना खिलाड़ी आदमी। बोला हाँ वो तो पता है, लेकिन आपको ऐसे क्यों लगा? तो कहते हैं कि सर मतलब है ना, सुबह सुबह ऑफर आया है न्यू ग्रो का और शाम को ट्रेनिंग हो रही है हेयर फॉल की, बताइए। तो ये तो पूरा मतलब गेम प्लान उन्होंने पूरा सेट करके रखा है। मतलब हाँ, तो मैं बोला कि हाँ सही बोला है, बस अब चालू हो जाए भाई, है ना? नहीं सर, तो नॉलेज आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऑफर्स का मैंने जब एक ऑफर आया था लास्ट मंथ में, जो स्विस रेंज जो जिसकी जो एमआरपी है वो 3000 रुपीज है, ठीक है। अब 3000 रुपीज है यानी कि प्रोडक्ट उसी की वर्थ का होगा, और मैंने वो ऑफर देखा तो ऑफर में वो मिल रहा है 150 रुपीज में। आई वॉज शॉक, भाई यार ये कैसे हो रहा है? शॉक आया नहीं है सर, आएगा सर, आप आगे देखिए। नहीं, वो 3000 की क्रीम 150 रुपए में कंपनी ने ऑफर में दे दी, यानी कि सामने वाले के ऊपर है कि वो 2850 रुपए, 2850 रुपीज वो रिटेल प्रॉफिट वहां से अर्न कर सकता है। दैट अप टू देम कि वो कितना कर सकता है, कितना नहीं कमा सकता है। और मैं ये कहता हूं कि अगर 3000 की है, और मेरी टीम ने किया भी, 3000 की क्रीम थी वो उन्होंने 1500 में सेल कर दी, और उन्होंने 1350 रुपए कमाया। ऑफर मत बताओ यार, लोग हैं जो कि सर गुलशन चीज का वेट करते हैं। ऑफर मत बताओ, मेरी अपनी रिटेलिंग कम हो जाएगी, ठीक है? नहीं ऑफर प्राइस नहीं बताइए सर प्लीज। तो ठीक है, मैं बता देता हूँ छोटा एग्जांपल। मेरा एक दोस्त है, उसकी गाजियाबाद में उसकी कॉस्मेटिक की कंपनी, छोटी सी लोकल, ठीक है। मैंने ना ये 20% डिस्काउंट में प्रोडक्ट बेचा है। ओके, अरे वाह। 3000 रुपए का प्रोडक्ट 20% डिस्काउंट के बाद मैंने उसे 2400 रुपए की क्रीम दी है, तो मैं पता मालूम है, और बता देता हूँ मैं 5 चीजें दी है। ओके, 12,000 रुपए में सर, ठीक है। और हाँ, क्योंकि दोस्त है, हाँ, पार्टी की फिर मैंने पार्टी साथ में दी। करेक्ट, मतलब प्रोडक्ट कर खरीद लूंगा लेकिन पार्टी तुझे देनी पड़ेगी। तो भाई मैंने उसे पार्टी दी और 1500 रुपए पार्टी में खर्च किए उसके। तो अब बता सौदा कैसा पड़ा? नहीं सही है सर मैं एक चीज बोल रहा हूँ कि टीम में सर जो लीडर्स हैं सर, जैसे सर हमारे गुलशन सर ने बोला कि है ना पे आउट उतनी नहीं आई है, उतना तो उन्होंने रिटेल में कमा लिया। सर मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे टीम में लीडर्स हैं जिनका पे आउट 700 रुपए 800 रुपए है सर, उनका रिटेल इनकम 15,000 18,000 20,000 है। वो कहते हैं कि सर रिटेल से इनकम आ जाता है, हम तो 10 तारीख का वेट भी नहीं करते हैं, वो तो ऐसे ही है फ्री फंड का, है ना, असली इनकम तो यहाँ से आ रहा है। तो दैट इज व्हाट इज क्रिएटिंग द वाइब। सर जो मार्केट में माहौल बना है और जो लीडर्स काम कर रहे हैं ना सर, वो ये ऑफर्स के चलते इतना दबा के इनकम कर रहे हैं, इतना दबा के इनकम कर रहे हैं। अमरेश जी, ऑन सीरियस नोट, मेरा एक कहना हमेशा से है, जब मैं कॉर्पोरेट में था या मैं यहाँ पे, जब हम काम करते हैं और खुश होकर काम करते हैं, ठीक है, तो हमारी परफॉर्मेंस जो है ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई होती है, उसे आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। आप प्रेशर वाले माहौल में काम करोगे तो आपका जो परफॉर्मेंस लेवल है वो डाउन जाएगा,
आप खुश होकर काम करोगे तो आप 100% पोटेंशियल पे काम करोगे। जी राइट सर, जी जी हाँ अब सर बीवी के अलावा बीवी की डांट के अलावा किसी की डांट नहीं पड़ती, ठीक है। कस्टमर चिल्लाते नहीं है, डांटते नहीं है, ठीक है। टीम से कोई गालियां नहीं मिल रही होती हैं, ठीक है, कि सर आपने ये खरीदवाया था, आपने कहा था। अच्छा मतलब मेरे पास ऐसा एग्जाम्पल भी है, मैं बता देता हूँ, जिसने 40 रुपए से एंट्री की थी कंपनी में, ठीक है। और आज की डेट में नेटवर्कर नहीं है जैसे आप बोल रहे थे, ठीक है, लेकिन आज की डेट में करीब करीब 50 से 70 हजार का प्रोडक्ट मिलता है। नॉन नेटवर्कर मैं यहाँ पर यूज करता है, रिटेल करता है। मैं एक चीज और शेयर करना चाहूंगा, एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा जो मुझे कंपनी के साथ में बहुत अच्छा लगा कि कंपनी हर चीज में मतलब काफी अच्छे से काम कर रही है, और एक चीज में है जहां पे अदर कंपनीज एक कंजूसी सी कर जाते हैं कि वो अपने प्रोडक्ट का टेस्ट ही नहीं कराते, ठीक है। बंद डिब्बी है भाई, ये है बॉक्स है, आप इसे कंटेनर को ऐसे ही लेकर के जाओ, घर जाके खोल करके तब खाना। यहाँ मैंने देखा है कि कंपनी जैसे ऑफिस में मैंने देखा, ऑफिस में कंपनी मुरू टेस्ट करा रही है, हर दिन नए नए फ्लेवर खुल रहे हैं, कुल्फी शेक को टेस्ट करा रही है कि आप ये टेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, एक गिलास पियो, 2 गिलास पियो, 3 गिलास पियो, कितना भी आप पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इवन ये कंपनी का कल्चर है, साथ ही साथ में जो लीडरशिप है वो उनका भी कल्चर है। मैं अभी जैसे कि मैं बात करूं, अभी गौरव सर और आशीष सर के साथ में मैं रहता हूं, वो कोई सामने वाला बोले तो सही है, वो थोड़ी सी जिज्ञासा तो दिखाए, इतनी देर में तो प्रोडक्ट खोल देते हैं, प्रोडक्ट खोल करके कि सर टेस्ट करो, छोड़ो आप ये बात छोड़ो, बाद में आप बाद में जब खरीदोगे टेस्ट करना, लेकिन अभी टेस्ट करो। तो वो चीज बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पर ये प्रेशर भी किसी के ऊपर नहीं है। नहीं तो बड़े बड़े लीडर्स जिनके लाखों रुपए के चेक आ रहे हैं, वो एक 500 रुपए की डिब्बी या 1000 रुपए का बॉक्स खोलते हुए, कंटेनर खोलते हुए है ना, उनके दिल में है ना धक धक होने लगती है, राइट। और किसी एक आशीष सर, मैं एक लाइन बोलूंगा सर, आशीष सर प्लीज सर, एक लाइन बोलूंगा सर यहाँ पे प्लीज सर, ठीक है, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ सर। अब डागर सर ने मेरे को एक बढ़िया एग्जांपल बनाया था कि भैया अगर तुम्हें अच्छा क्रिकेट खेलना आता है और किसी लड़की को इम्प्रेस करना है, ठीक है, तो तुम क्या करोगे कि भाई क्रिकेट खेलते हुए लड़की देख ले, बस यही चाहिए, ठीक है। तुमको डांस करना आता है तो तुम है ना ऐसी जगह सिचुएशन बनाओ कि तुम डांस करो, लड़की देखे और इम्प्रेस हो जाए, तो जिसकी जो स्ट्रेंथ है वो वही दिखाएगा, राइट। तो इस एक लाइन से सर बहुत सारे तीर बहुत जगह चले गए। तो जो चेक दिखा रहा है उसके पास सर कुछ है ही नहीं, दिखाए तो दिखा क्या, पहला। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि सर मैं 1-2 बार पहले कोशिश भी किया था पिछली कंपनी में प्रोडक्ट दिखा के चीजों को करके करने का, ठीक है। तो सर प्रोडक्ट यूज करने से पहले वो तो ठीक ठाक सा ओके वाला रेडी था, प्रोडक्ट यूज करने के बाद मना कर दिया सर। तो सर अब मैं उसके बाद जिंदगी में कभी प्रोडक्ट दिखाया नहीं पहले। दूसरा चीज है सर, यहाँ पे डागर सर ने एक बहुत ही कैसे बताओ, एक बहुत ही इंसानी वीक पॉइंट पे उन्होंने टारगेट किया है, वो है टेस्ट। अभी भी मैं वो रिप्लेसमेंट ही पी रहा हूँ ब्लूबेरी वाला। अमरेश जी, मैं चाहूंगा मुद्दे से ना भटके, क्योंकि आज हमें चर्चा करनी है वो बिजनेस प्लान पे करनी है, मार्केटिंग प्लान को लेकर के बात कर रहे हैं। मैं बस लास्ट खत्म कर लेता हूँ ये पॉइंट, फिर वापस आ जाएगा, बहुत सारे सवाल है सर, ये तो मजा आया बात, हमें ऑन ट्रैक भी रहना है। हाँ राइट सर, थैंक यू सर फॉर रिमाइंडिंग। बट ये है कि सर अब पॉइंट ये है कि जब प्लान दिखाने जाते थे पहले, फिर उसके बाद डायरी पेन लैपटॉप ये वो बहुत फाइल फोल्डर बना के जाते थे। आज के डेट में सर मैं प्लान दिखाने जाता हूँ, एक चारकोल फेस वॉश और एक कुल्फी शेक लेके जाता हूँ सर, है ना, उसी के घर में उसी के वॉश बेसिन के उसी के पानी यूज करवा के उसी का चेहरा धुलवाता हूँ, चेहरे के साथ साथ उसके दिमाग का कचरा भी धुलवाता हूँ, और वो वही पहले साइन अप कर लेता है, ठीक है। थोड़ा ज्यादा तगड़ा अगर आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन है। मैं आ रहा हूँ। दूसरा चीज क्या है, दूसरा अगर थोड़ा सा ज्यादा अच्छे तरीके से चीजों को करना है तो मैं बोलता हूँ यार पानी है क्या, ठंडा पानी है, तो ठंडा पानी ले आता है। पूछता हूँ फिर भाई ठंडा दूध है तो और बेटर है, तो ठंडे दूध में मैं कुल्फी एक स्कूप डलवा देता हूँ, शेकर अपने पास ही रखता हूँ अपना डार्जो वाला, ठीक है। उसको वो कुल्फी शेक गलती से पी लिया सर, गलती से भी कुल्फी शेक पी लिया, वो तो आपका ओके रहेगा। चखा तो फंसा।
मतलब लिटरल, मतलब सॉरी बोलना नहीं चाहिए सर, मतलब ऐसा अफीम है, एक बार सिस्टम में घुस गया, जहर है सर, जहर, जैसे डागर सर बोलते हैं, जहर है, कुल्फी शेख अपना मैं जहर है। नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े दिग्गज जो दूसरी कंपनियों में एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, काम कर रहे हैं, वो हमारे कम से कम प्रोडक्ट लीडर है। सर कम से कम नहीं, बहुत बड़े प्रोडक्ट यूजर है। एक हमारा वो गया था, क्या बोलते हैं, अपना एडवांस में गया था चॉकलेट फ्लेवर का, ठीक है, आप ही तो दे के आए थे। सर बहुत सॉलिड है सर, बहुत सॉलिड है सर, जहर है, लिटरली जहर ही है, और क्या है, और एक बार जाता है सिस्टम में तो सर, सॉरी सर, सॉरी प्लीज एवरीवन, मूव हम ऑन। टॉपिक से भटक गए, रियली सॉरी। मूविंग ऑन सर, एक जो चीज डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का एक कॉमन जो हमने ट्रेंड देखा हुआ है, और ये काफी ज्यादा वो है कि माहौल बना के रखते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग्स, ये हॉल बुक, वो ऑडिटोरियम बुक, और वहां पे है ना बातें होंगी, और वहां पे बड़ी बड़ी, आज सर क्या बात, 14 साल में सर एक चीज कुछ देखा ना देखा सर, बातें बहुत सुनी है सर, और ऐसी बड़ी बड़ी बातें, ऐसी बड़ी बड़ी बातें सर, मेरे होश उड़ जाते थे। फिर एक पॉइंट के बाद जो मेरे अपलाइन हमारे गुरु मेंटर अभिषेक दुआ सर, वो मेरे को 2009 से बोल रहे हैं, "यार, ये फालतू बातों में है ना मत पढ़ो यार, बातें सुन के मोटिवेट मत हो जाओ, आप मोटिवेट हो जाते हो, ये आपकी प्रॉब्लम है।" 2009 में मेरे को बोलते थे, मैं बोलता सर ये थोड़ी ना, ये तो नेगेटिव स्टेटमेंट आप दे रहे हैं। तो फिर बाद में धीरे धीरे सर, जब मैंने है और थोड़ी है ना बाल पके और समझ में आया चीजें, तो ये समझ में आया कि सर ये इतना माहौल बना क्यों रहे। ये एक सर क्वेश्चन मेरा सर है डॉक्टर आशीष सर से, कि सर माहौल क्या मैं एक इम्पोर्टेंट है, या माहौल क्या सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे कंपनी, मेरे पहले कंपनी का बिजनेस सिर्फ माहौल से ही चलता था और कुछ नहीं था। गुड क्वेश्चन है सर। दूसरा मेरा एक क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा सोच समझ के डिसीजन पता है कौन लेता है? एक लड़की का बाप। राइट। अब पता चला दो लड़कियां हैं, पड़ोस वाले घर हैं, दोनों के फादर की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो एक सी है, दोनों की लड़कियां एक सी है। अब एक जगह पता चला कि जो दूल्हा है, दूल्हों की भी दोनों की कंडीशन से एक सी है फैमिली की, ठीक है। अब पता चलता कि दूल्हा जो है बहुत बड़ी बारात लेके आएगा, दूल्हा हेलीकॉप्टर से उतरेगा, ठीक है, और दुल्हन को लेके जाएगा, फिर वो हनीमून स्विट्जरलैंड में बनाएंगे, ठीक है, जी। लेकिन 6 महीने बाद तलाक हो जाती है। ओके। वहीं दूसरी जो शादी होती है वो एक नॉर्मल नोट में होती है, ठीक है। जी। वो नॉर्मल, ठीक है, थोड़ा सा छोटा मोटा इवेंट होता है, नॉर्मल इवेंट होता है, कोई बहुत ज्यादा अल्लाह वाला नहीं, एक नॉर्मल सी प्लेस पे जहाँ पे है, जो आते हैं खाते पीते हैं, ठीक है, और वो स्विट्जरलैंड भी नहीं जा पाता, वो नैनीताल चला जाता है, ठीक है, सस्ते सुंदर टिकाऊ में हो जाता है। जी। लेकिन पता चलता है वो शादी चल रही है, लगातार चल रही है, पता चला बच्चे हो गए उनके, एक अच्छा बच्चों को अच्छी परवरिश दे रही है, दोनों खुश हैं। तो जी। आप सफल शादी किसे मानोगे, जिसमें दूल्हा हेलीकॉप्टर से आया था, या दूसरा जहाँ पे एक दूल्हा नॉर्मली आया था और वो शादी सफल चल रही है? तो बेसिक क्वेश्चन मेरा आपसे है, रिवर्स क्वेश्चन, कि कौन सी शादी ज्यादा अच्छी सफल शादी ऑब्वियसली सर, मानते हो आप? दूसरी वाली सफल ही है। तो सर बैंड बाजे बारात से ना, इसका मतलब सिर्फ दिखावा करने से काम नहीं होता। अगर लोगों के कैरियर डेवलप नहीं हो रहे, लोगों के कैरियर नहीं बन रहे, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी बाल्टी है, कोई भी कंपनी हो, इसमें मैं सबसे एग्री करता हूँ, कोई भी कंपनी हो उसमें ऊपर से लोग आते रहते हैं, नीचे छेद से निकलते रहते हैं। जी। लेकिन कई बार क्या होता है, वो माहौल इसलिए बनाया जाता है क्योंकि छेद से बहुत तेजी से पानी निकलता है, मतलब जी। लोग बिल्कुल ही सस्टेन नहीं कर पाते। देखिए, हम्म। एक बुनियादी नियम है कि निगेटिव लोग कभी पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में बढ़ नहीं पाते, तो वो मूव ऑन होते हैं। बहुत सारी कंपनियां, अच्छी कंपनियां हैं, वहां पे निगेटिव चलाक तरह के लोग जो हैं वो सस्टेन नहीं कर सकते। लेकिन इसका वैसा वर्षा भी ट्रू है। अब माहौल से आप माहौल दिखा रहे हो, लेकिन वास्तव में लोगों के चेक नहीं बन रहे। आपने जैसे भी बोला नीचे वालों की, सर ऊपर वाला लीडर दिखा रहा है गाड़ी अपनी बहुत बड़ी, नीचे वाला कहता है मैं 2 साल हो गए, 3 साल हो गए और मेरे पास सर्वाइवल इनकम नहीं है। सर्वाइवल इनकम तो छोड़ो,
मेरे पास जो आने जाने के एक्सपेंस हो रहे हैं उन्हें भी मीट मैं नहीं कर पा रहा हूँ। और आप जानते हो ऐसा एक्चुअली में इंडस्ट्री में हो रहा है। जी बिल्कुल है, अच्छे से अच्छे लोग जो कैपेबल लोग हैं वो बेसिक सर्वाइवल मोड में भी नहीं है। ठीक है, तो ये एक दुखद है। जैसे मैं बोलता हूँ, जैसे मैंने शुरू में बोला था कि यहाँ पे मोटिवेशन नहीं चलेगा, इंफॉर्मेशन चलेगी। जी मैंने इसमें एग्जांपल भी देता हूँ कि फॉर एग्जांपल है कि आप बहुत कीमती कपड़ा लेके आए, ठीक है, अब कीमती कपड़ा को सिलवाना है, आप टेलर के पास गए, टेलर के यहाँ लड़के ने एक दिन पहले ज्वाइन किया है, ठीक है, आप वहां पे बहुत शानदार लीडर आए और लंबोर्गिनी से आए और उसे 1 घंटे का ट्रेनिंग सेशन दे, ठीक है, फिर दूसरा लीडर आए, उसे एक अच्छा ट्रेनिंग सेशन दे, वो भी बेंटले से आए या रॉयल्स रॉयस से आए, क्या उसके बाद वो लड़का वो शर्ट सिल पाएगा? नहीं सिल पाएगा, क्योंकि उसे बेसिक स्किल नहीं है, ठीक है। तो मोटिवेशन वर्क्स व्हेन द स्किल सेट इज देयर, ठीक है। लेकिन आप इंफॉर्मेशन की बात करें तो लोग बेवकूफों की तरह उल्टी सीधी इंफॉर्मेशन देंगे। तो आज के नेटवर्क मार्केटिंग चल रही है, लेकिन साथ ही साथ डिजिटल दुनिया में इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड है। जी, तो अब जो नेक्स्ट लेवल है वो है अंडरस्टैंडिंग का। अगर आपको ग्रो करना है तो एज ए लीडर आपको लोगों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। आप मुझसे लोग पूछते हैं, सर आप ये जो सोशल मीडिया पे लिखते हो या आज मैं जो ये सेशन कर रहा हूँ इसका क्या फायदा है? सर इसका फायदा समझना है तो आपको जाके गूगल पे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को पढ़ना पड़ेगा। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, ठीक है, आप वहां पे 100 मंकी सिंड्रोम पढ़ लेना, आपको मेरा इश्यू समझ में आ जाएगा, या जो हम आज डिस्कशन कर रहे हैं उसका इश्यू समझ में आ जाएगा। आपको ये भी समझ में आएगा कि प्राचीन काल में जो ऋषि मुनि होते थे वो यज्ञ हवन क्यों करते थे, जो वाद विवाद प्रतियोगिताएं होती थी वो क्यों होती थी, ठीक है, वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में उसका सबका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। जब इंडस्ट्री को अवेयर करना पड़ेगा, इंडस्ट्री में सब लीडर्स का ये काम है कि उन्हें लोगों को अवेयरनेस देनी पड़ेगी, उनका मेंटल लेवल जो है वो एलिवेट करना पड़ेगा। अगर मैं लीडर कहता हूं अपने आप को, मैं तो बहुत छोटा सा व्यक्ति हूं, लेकिन मेरा काम है कि मैं ना सिर्फ अपनी कंपनी में बल्कि जो सोसाइटी के लोग हैं उनकी भी डायरेक्ट सेलिंग के लिए मेंटल लेवल जो है एलिवेट करूं, अपनी इंडस्ट्री के लोगों का मेंटल लेवल एलिवेट करूं, तब जाके कुछ बड़ा हो सकता है। क्योंकि सोसाइटी में रिस्पेक्ट नहीं होगी इंडस्ट्री की, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। माहौल बनाने से अगर इतना कुछ होता, ठीक है, तो मेरे आप जिस कंपनी की बात कर रहे हैं 3 करोड़ लोग वो बोलते हैं ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन सर हर 3 साल में वो कंपनी एक बार डूबने की कगार पे जाती है, फिर वो कोई लीडर खरीद के लाते हैं, तब थोड़े दिन सस्टेन कर पाती है। ये सब नो सच्चाई है। और एक बात और, उस कंपनी के आज भी बड़े से बड़े नाम आप जितने भी, जिसका उन्होंने 1 करोड़ का चेक दिखाया, जिसने 70 लाख का दिखाया, जिसने 50 लाख का दिखाया, एक भी लीडर की गारंटी कोई मार्केट में कंपनी वाला नहीं ले सकता कि भाई ये उस कंपनी को छोड़ेगा नहीं। जी सर, तो नाम तो आप समझ ही गए हो। आप इनडायरेक्टली तो बोल ही देते हो। अब सर एक बहुत इटर्नल सवाल, मैं भी एक पॉइंट ऑफ टाइम में मेरे माइंड में भी ये सवाल था कि सर एक जनरल परसेप्शन है मार्केट में कि भाई 2 लेग है तो अनस्टेबल है, मल्टीपल लेग स्टेबल। अच्छा ये किसने कहा? तो बस 8 पैरों पे चलता है, आदमी जो है 2 पैरों पे चलता है, तो कौन सा स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है? सर ये तो देखिए, आप समझिए बिजनेस प्लान जो है, जैसा कि हमने शुरू में डिस्कस किया, वो डिस्ट्रीब्यूशन का एक सिस्टम है, ठीक है। तो बेसिक चीज क्या है? बेसिक चीज, गाड़ी कोई भी चलेगी तो पहिया तो गोली बनाए, ठीक है, लेकिन उसके बाद उसमें बहुत सारे अल्ट्रेशन है। तो मैं कभी भी ये नहीं कहता कि 2 लेग अच्छा है या बाइनरी अच्छा है या जनरेशन प्लान अच्छा है। मुद्दा यह है आप किस लेवल पे देख रहे हो, आप किस एंगल से उसे देख रहे हो, ठीक है। तो बस, लेकिन जो मार्केट में गंदगी फैलाई है वो मैं ईमानदारी से बोलूंगा, बाइनरी प्लान में गंदगी फैलाई। बाइनरी प्लान फास्ट थे, अच्छे थे,
लेकिन ज्यादातर चोर कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी बाइनरी प्लान लेती है। राइट। तो कुछ जनरेशन प्लान वाले बेवकूफों को, जिन्हें कैलकुलेशन कभी आई ही नहीं, ठीक है, उन्हें ये मौका मिल गया कि बाइनरी गलत होता है, तो पहले तो होगा बाइनरी गलत नहीं तो बाइनरी ठीक होता है, ठीक है। हालांकि अभी हमारे भारत के कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया है, तो वहां पे जो वर्ड यूज हुआ है बाइनरी के लिए, वो मैथमेटिकली इम्पॉसिबल यूज हुआ है, राइट। ठीक है। तो हो सकता है जो लोग बोलते हैं 2 लाख प्लान बंद हो जाएगा, तो उन्हें तो बाइनरी और 2 लाख में अंतर नहीं पता, ठीक है, और उन्हें जनरेशन प्लान भी नहीं पता। तो मुद्दा ये है कि आप ये कहते हो कि भाई ये गाड़ी खराब हो जाएगी, क्यों सर, ये लाल रंग की है, और मैंने देखा था 3 दिन पहले लाल रंग की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। तो ये लॉजिक नहीं है, लॉजिक शुड बी प्रॉपर। आप ये बता सकते हो सर इस पर्टिकुलर चीज में यहाँ पे इंजीनियरिंग डिफॉल्ट है, आप तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट रहे हो, ठीक है, तो इंजीनियरिंग डिफॉल्ट है, और ये जिस तरह से पहले हुआ था, ये सेम सर्कमस्टेंसेस में सेम एक्सीडेंट हैपन हो सकता है। बट ये वाली बात नहीं हो कि सर वो लाल रंग की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था इसलिए लाल रंग की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, ठीक है। सर जो एक्सीडेंट हुआ था वो कैसे क्या हुआ था, थोड़ा बताइए। ये पूछना ही था मेरे को आपको ये। अच्छा। हाँ। तो देखिए जनरेशन प्लान अच्छे होते हैं, और पहले जनरेशन प्लान ही चलते थे, ठीक है। तो जैसे मैं बता देता हूँ एग्जाम्पल, ये 3-4 साल पुरानी घटना है। तो मुझे किसी ने बोला वो दुनिया की पहली कंपनी से थी लेडी, बहुत डिसेंट लेडी, बहुत एजुकेटेड लेडी। तो उन्होंने कुछ, वो पता नहीं कुछ एरोगेंट हो गई, जिसके लिए बाद में उन्होंने मुझसे माफी भी मांग ली थी। हालांकि कोई ऐसी हॉट आर्गुमेंट नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ शब्द प्रयोग किए थे। तो उन्होंने बोला हमने दुनिया को नेटवर्क मार्केटिंग सिखाई है। मैंने यस एग्री, दैट्स वाई मैं आपकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, आपकी कंपनी की रिस्पेक्ट करता हूँ। मैंने कहा मैंने या मेरी उम्र के ज्यादातर लोगों ने जो गाड़ी चलाना सीखी है वो मारुति 800 से सीखी जी, पर आज किसी का ड्रीम मारुति 800 नहीं है, बिकॉज टाइम हैज चेंज, ठीक है। तो जनरेशन से हमारे बाइनरी थे, समय के साथ क्या चीजों को एडवांस किया गया। पहले आप मोबाइल यूज करते थे, कैसा यूज आया था, पहले बड़ा सा मोबाइल आया था, भारी पत्थर जैसा, ठीक है, और सिर्फ कॉलिंग, और ज्यादा से ज्यादा पहले तो पेजर आया था, फिर कॉलिंग के लिए, और ज्यादा से ज्यादा एसएमएस यूज होते थे जी, ठीक है। फिर क्या क्या हुआ, आज आपके हाथ में क्या है, कोल टीवी आए, बीच में आज आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं। अब कहते हैं कि थोड़े समय बाद स्मार्टफोन भी आउटडेटेड हो जाएंगे, ठीक है, आपको जरूरत ही नहीं है, हो सकता है आपके हाथ में ही कुछ ऐसा हो चिप हो, या मतलब कुछ भी आप कॉल कर। तो मुद्दा है समय के साथ चीजें बदल रही हैं। तो बाइनरी आया, 2 लाख जनरेशन आया। अब कोई पूछता है इसमें आज के जो लेटेस्ट है, मोस्ट एडवांस है, वो 2 लाख जनरेशन है। लेकिन है क्या, किसी ने टेक्नोलॉजी सुनी, जैसे फेसबुक में मार्क जुकरबर्ग ने बोला मेटावर्स, तो आज की डेट में क्रिप्टो के सारे फ्रॉड मेटावर्स के नाम से हो रहे हैं, ठीक है। सारे चोर फर्जी, जिन्हें ब्लॉकचेन कुछ नहीं पता, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी की स्पेलिंग नहीं लिख सकते, वो क्रिप्टो करेंसी के बारे में समझा रहे हैं। तो मैंने कहा अगर इतने ही समझदार हो, एक एनालिसिस बना दो कि बताओ अब अगले 3 महीने में क्रिप्टो मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आप इतने बड़े धुरंधर हो, आपके पास एलन मस्क भी नहीं बोल पाता है सर, ये क्या बोलेंगे, एलन मस्क भी नहीं बोल पाता। तो अब मुद्दा ये है कि भाई हम बात कर रहे थे जनरेशन प्लान में कुछ चीजें वीक थी, जैसे कि एक सर्टेन लेवल के बाद नेटवर्क मार्केटिंग में मैं प्लान 1 मानता हूँ, जितने लोग मेरे थ्रू आए, उनके थ्रू आए, उनके थ्रू आए, उनके थ्रू आए, यानी अगर मेरे नीचे 10 लाख जनरेशन हैं, सबसे मुझे कुछ ना कुछ आना चाहिए। दिस इज कॉल्ड मल्टी लेवल मार्केटिंग। लेकिन वहां पे क्या था, जनरेशन प्लान में एक चीज होती है, वहां पे कुछ लोग बहुत बड़ी इनकम कमाते हैं, लेकिन कुछ लोग कुछ भी नहीं कमा पाते। जो आप यही तो सर स्टार्टिंग में की बात कर रहे हैं, राइट है ना, यही होता था, ठीक है। फिर बाइनरी आई, बाइनरी के अपने प्रोस एंड कॉन्स थे। बाइनरी बहुत फास्ट है। जब मुझसे लोग पूछते हैं कि सर बाइनरी और जनरेशन में क्या डिफरेंस है, मैं बोलता हूं भाई आप इनकम कमाना कितना चाहते हो, ठीक है।
कोई कहता है सर मैं मान लीजिए फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ, तो मैं आज आपको एक सच्चाई बताता हूँ, शायद आपका दिमाग खुल जाए। आपको अगर जनरेशन प्लान में 1 लाख रुपए कमाना है तो शायद जल्दी आएगा, 2 लाख में थोड़ा देर से आ सकता है या लगभग बराबर में आएगा। कुछ लोगों को लगता है पहला 1 लाख रुपए 2 लाख में बहुत जल्दी आ जाएगा। अब बात करते हैं आगे की। जनरेशन प्लान में 1 लाख से आपको 10 लाख तक पहुंचना है, तो हो सकता है अगर आपको 1 लाख पे पहुंचने में 1 साल लगा है तो 10 लाख पे पहुंचने में आपको 5 साल लगेगा। लेकिन वहीं 2 लाख प्लान में क्या होता है कि वहां पे पहला 1 लाख बनाने में हो सकता है बराबर ड्यूरेशन लगे, लेकिन उसे मल्टीप्लाई बहुत फास्ट किया जा सकता है। ये तो तो हो सकता है अगले 1 साल में, ठीक है, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड है। अब बात करते हैं 2 लाख जनरेशन प्लान, जो लेटेस्ट है, जो मोस्ट एडवांस है, ठीक है। उसमें क्या है, आपको 2 लाख पे काम करना है और आपको 10 लाख की जनरेशन से भी पैसा आ रहा है, जो बाइनरी में पॉसिबल नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, एक हम अभी स्क्रीन देख रहे हैं, तो मेरी स्क्रीन पे अमरीश ऊपर देख रहे हैं और गुलशन वर्मा और डॉक्टर आशीष चौधरी नीचे दिख रहे हैं, ट्री दिख रहा है बिल्कुल, ठीक है। आपको वैसा वैसा दिख रहा होगा कुछ। तो सर अमरीश जी ने एक साइड गुलशन को लगा दिया, एक साइड डॉक्टर आशीष को लगा दिया, और अमरीश जी अगर 2 लाख जनरेशन प्लान में ये डिसीजन ले लें कि मैं इन दोनों के अलावा किसी को ज्वाइन भी नहीं कराऊंगा, किसी को डेवलप भी नहीं कराऊंगा, लेकिन इन 2 आदमियों की इनकम 1-1 करोड़ रुपए करवाऊंगा, तो वो किसी भी दूसरे प्लान में पॉसिबल नहीं है। ना जनरेशन में पॉसिबल है, ठीक है, और ना ही बाइनरी में पॉसिबल है। वो सिर्फ एक 2 लाख जनरेशन वेल प्लान्ड, वेल डिजाइंड 2 लाख जनरेशन प्लान में पॉसिबल है, ठीक है, कि वहां पे कहीं से नीचे तक कैपिंग नहीं आएगी। अब आप बोल रहे थे एक्सीडेंट की बात, हाँ, मुद्दे की बात सर, ठीक है, बोलिए कि एक कंपनी का एक्सीडेंट हो गया था सर, नाच ना आए आंगन टेढ़ा चलाए। जल्दबाजी में लिए गए डिसीजन, उस कंपनी का काम ही शोर मचाना है, हर चीज का शोर मचाया। पहले उन्होंने बोला सस्ता है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट उठाया, उसे शुरू में सस्ता बेचा, क्योंकि जब सस्ता बेचा तब उनकी सेल ही नहीं थी, 500 पीस की, 1000 पीस की सेल भी नहीं थी। तो अगर 1000 पीस पे 10 रुपए का 20 रुपए का घाटा भी खाया, 20 रुपए पीस भी खाया 1000 पे, तो 20,000 रुपए का घाटा हुआ कुल, ठीक है। जैसे ही सेल बढ़ी, कंपनी ने प्राइस बढ़ा दिया। तो वो काम ही आई वॉश का करते हैं। उस प्लान को आप देखोगे, आपको गाड़ी बहुत अच्छी है, क्या करती है, सब 500 किलोमीटर प्रति घंटा पे पहुंच जाती है 10 सेकंड के अंदर। गाड़ी अच्छी है, ऑब्वियसली अच्छी है जी, लेकिन उसमें एक इंजीनियरिंग फॉल्ट आ गया सर। क्या सर, वो कंपनी ने ब्रेक लगाना भूल गई। अरे सर, ऐसे थोड़ी ना एग्जांपल देते हैं, लोग पागल हो जाएंगे। व्हाट विल बी फ्यूचर ऑफ दैट पर्टिकुलर कार, क्या होगा उसका फ्यूचर डिसाइडेड है कि वो एक्सीडेंट में से खत्म होगी। ये भी हो सकता है एक्सीडेंट में जो लोग बैठे हुए हैं मर जाएं, कुछ कैजुअलिटीज हो जाएं, गाड़ी लॉस हो जाए, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक चीज सर्टेन है कि वो जब रुकेगी तो वो एक्सीडेंट होगा जी, ठीक है। तो भाई अगर ब्रेक लगाना भूल गए थे तो पूछ लेते कैसे लगाते हैं, सीख लेते, ठीक है, चेंज करने की जरूरत थोड़ी थी। तो वैसे मतलब ये और हम तो फ्री में सिखाते हैं यार भाई, अपन तो फ्री में सिखाते हैं। जी जी, उनके तो यूट्यूबर है फर्जी, वो उस समय क्या किया था, उन्होंने सारे फर्जी यूट्यूबर ले आए थे। हाँ हाँ सर, जिस कंपनी की आप एक्सीडेंट की बात कर रहे हो, वो सारे यूट्यूबर बन गए थे फर्जी, और सब कोर्स बेच रहे थे। अपना कुछ नहीं कमाया, लेकिन फर्जी बन के कोर्स बेच रहे हैं। अरे तो सर यहाँ पे एक तो और सवाल, जी 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 इसमें जी, चुप रहता हूँ, मैंने कहा हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है। नहीं नहीं सर, आपको डागर सर ने अभी थोड़ी देर पहले मना किया है, इसलिए आप नहीं बोल रहे हो, ये मेरे को पता है। ओके ओके सर। सर ये एक और वैसे जानना था, मतलब आपको तो आइडिया होगा सर, ये जो मतलब कार की डिजाइन जो हुई थी 2 लाख जनरेशन का, मतलब ऐसा सुनने में आया है, मैं श्योर नहीं हूँ, मतलब जो बोलते हैं कि वो रचयिता है, एक्चुअली वो है नहीं, कोई और है जिन्होंने इसको प्रॉपरली डिजाइन किया था, जो 2 लाख ये देश जनरेशन। ना, इस देश में एक चीज हमेशा से रही है, जी,
इस देश में करता कोई है, नाम कोई और लेता है। अगर विश्वास ना हो तो रॉकेटरी जाके देख लेना। हाँ हाँ, देख लिए सर। देख ली ना। जी जी तो जी मुद्दा ये है, अब कोई कहे जी हमने किया, हमने सबसे पहले किया, जी। दम था ना तो सर आपने शोर मचाया था। मैं ओपनली बोल रहा हूँ, शोर मचाया था तो उस पर टिके रहे। ये पॉइंट था ठीक है, सर। या तो शोर मत मचाओ, चुपचाप काम कर जाओ। जी ठीक है, अगर आपका था तो ये मत बताओ कि मेरा था, करके दिखाते हो कुछ। राइट। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तब बोल रहे हो कि नहीं हमने 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 अच्छा पहले आपने बोला अच्छा ये सर, गाड़ी मैंने बनाई है। पहले पहले ये बोला गाड़ी मैंने बनाई है, मैंने बनाई है, मैंने बनाई है, मैंने बनाई है, मैंने बनाई है। फिर जब गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, हाँ हमें पता नहीं था इसमें, अब ये गलत है। मतलब आप सोचो, वो तो आपकी पुरानी कंपनी से सारे लोग ही इस बात पे लाए, टू ले गए सर, ये टू ले गए सर, टू ले गए, टू ले गए। ठीक है, फिर क्या हुआ, सारी बातें झूठी हो गई सर। और उसके बाद भी डटे हुए हैं झूठ बोलने पे। मतलब एक होता है कि 900 चूहे खा के बिल्ली भी हट के चली जाती है, वो तो वहां पर भी नहीं गए। और सर उसी को देखा देख एक गाड़ी और तैयार कर दी गई, एक गाड़ी और चली, अब सर गुलशन जी बोलेंगे सर, अब आप बताइए। एक गाड़ी तो एक गाड़ी और तैयार हुई। ठीक है, जी वो साउथ से चल के पूरे इंडिया में मूव कर रही है, वो जा रही है, तो एक गाड़ी और तैयार हुई। उनका भी ये था कि हम यहाँ से ये उठा ले और वहां से वो उठा ले, और वो गाड़ी भी तैयार हुई, और उसमें इतने एक्सीडेंट हुए हैं उसके, इतनी आप बार तो सवार क्रैशेस भी हो थे चुके सर हैं उसमें, तो नॉर्थ इंडिया में पहले उसमें, सवार तो आप ही हुए एक थे। गाना था सर, एक कितनी गाना बार था क्रैशेस हुए। सर, न तूने सिग्नल देखा, न मैंने ना सिग्नल मैंने देखा, सिग्नल देखा। एक्सीडेंट हो गया, रब्बा हाँ, रब्बा। ठीक तो है, उसमें तो सर अगर उसमें भी बहुत सारी चीजें हुई। उन्होंने लगा कि नहीं यार, हम बढ़िया गाड़ी बनाएंगे, हम अच्छे से चलाएंगे उसको। लेकिन जब वो उतरे मार्केट में तो 2 महीने के बाद में पहला ही एक्सीडेंट 2 महीने बाद हो गया। फिर उसके बाद में तीसरी सर बार, तो चौथी बार, अब तो 4-5 बार हो चुका है। ठीक है, अरे सर थोड़ा हमको भी रिस्पेक्ट, बताइए सर, उनकी भी हम रिस्पेक्ट जानते है ही नहीं, हम तो अपने ही में रहते हैं सर। सर, थोड़ा हम भी जाने उनकी सर, भी आपको रिस्पेक्ट इसीलिए है, तो इनवाइट इसी किया है सर। इंडस्ट्री से है हमारी। हाँ ठीक है, रिस्पेक्ट तो है, खैर सर बिल्कुल रिस्पेक्ट है, चीजों की ठीक है, रिस्पेक्ट है। और लेकिन फिर जो एक चीज आज, ध्यान रखिएगा। जो एक माहौल की अभी बात चल रही थी, ठीक है, कि माहौल बनाने का फायदा क्या है और माहौल से किसको फायदा होता है। माहौल से फायदा होता है सर, बिल्कुल पैसे कमाए जाते हैं माहौल बनाने से भी। और मैं समझता हूँ कि माहौल बनाने से जो अल्टीमेट जो लॉबी है, जो पहली वाली है, जो फर्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप है या मैनेजमेंट के लोग हैं, तो उनको फायदा होता है। और शुरुआत में बातें कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन वो आगे जाकर के धीरे धीरे वो फिर अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देते हैं कि नहीं, 1.5 तुमने साल में क्या समझ सोचा में था, आएगा आपको ये? अरे अरे तुमने सर क्या कुछ सोचा बताओ था। सर, मसाला बहुत दिन से मिला नहीं हमको सर, थोड़ा बहुत हमारे तरफ भी दीजिए। उड़ीसा नहीं उड़ीसा सर, में सर मसाला कोई है नहीं सर, हम अकेले यहाँ पे मजे कर रहे हैं। ये तो ये सर आप ये थोड़ा ना सा गुलशन जी का एनसीआर डाउट वाली है। थोड़ी गॉसिप थोड़ा हमको भी बताइए सर, लोग बड़े नहीं सर, इंटरेस्टेड है ये गॉसिप सुनने के लिए सर। नहीं नहीं सर, गॉसिप देखिए नहीं है, लेकिन देखिए कैसे चीज है, आप सवाल बहुत करो पहले सर, मैं बनाई बता थी। दूंगा। आप पूछो, मैं बता दूंगा कि कहाँ से चीजें कैसे कैसे शुरू हुई थी। क्योंकि दिल्ली के अंदर करें तो वो गाड़ी सबसे पहले हम ही ने चलाई थी। ठीक है, जी। तो वो गाड़ी सबसे पहले मैंने ही चलाई थी वो गाड़ी। ठीक है, ओ उसके बाद में जगह 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 उसके फिलिंग स्टेशन भी बनवाए गए। ठीक जी है, तो 6 फिलिंग स्टेशन भी बनवाए थे उस समय। ठीक है, जहां से लोगों को रिफिल कर जी सके। और मैं सीरियसली बोलूं तो जो पहले हमने जो भी इस्तेमाल किया, तो जी अगर इंटेंशन की बात होती है कई बार, और वो कहते भी हैं अक्सर, अगर इंटेंशन अच्छी है तो पहले 6 महीने का यार पैसा लौटा दो मेरा। मैं तो ये कहूंगा, जो मैंने प्रोडक्ट पे पैसे खर्च किए, पहले 6 महीने के एटलीस्ट पैसे दे दो। इतनी ईमानदारी कर दो कि यार जो पहले 6 महीने जो आपने कूड़ा बेचा, मार्केट में कूड़ा दिया, तो यार उसके तो पैसे मत लो, आधे ही दे दो। चलो आधे अगर दे सकते हो तो आधे दे दो। अच्छा। धीरे 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 वो सुधारने लगे, तो वो आज सुधारने का प्रोसेस उनका आज भी नहीं है। आज भी उनका जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस ये है कि हम इसको बड़ा कैसे करें। डजेंट मैटर कि कैसे करना है, साम दाम दंड भेद, बस बड़ा करना है।
बस प्रमोशन करना, एक माहौल बनाना है, एक प्रोपोगेंडा करना है और कुछ नहीं। आज हालात वैसे ही हो चुके हैं जैसे जहां से वो निकल के आए थे, आज लोगों के हालात वैसे के वैसे ही हो चुके हैं। पे आउट्स को लेकर के हम बात करें, जैसे कि आपका सबसे पहला सवाल था कि लोगों के नीचे लेवल पे आउट नहीं बनते लोगों के, तो वो बिल्कुल सही है। आज अगर मैं बात करूं खुल के, तो 2500 की मैचिंग पे 170 रुपए का पॉइंट आज कंपनी दे रही है। क्या ठीक है, बात कर रहे और हैं? जहां 240 रुपए से शुरू हुआ था वो, भाई हमारे इसको तो पता भी नहीं है। अरे वही तो मैं बोल रहा हूँ सर, मजाक ना करें सर। नहीं पता 170 करने में सर। हाँ, तो 240 230 रुपए से जो चीजें शुरू हुई, आज वो आ, एक कॉपी गाड़ी बनाने की वजह से वो आज 170 तक आ गई। फिर उसमें एक्सीडेंट हुआ, फिर उसके बाद में फिर अपडेशन आया कि नहीं अब इसे हम ऐसे नहीं, अब इसे हम ऐसे चलाएंगे। ये इस मोड़ पे जाके ठुक गई, ये मोड़ अंधा मोड़ है, कोई नहीं, अब इसे हम यहाँ से आराम से निकाल के फिर इसे चलाएंगे वो, लेकिन आगे जाके फिर वो टकरा जाएगी। ठीक है, वो चीजें हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं 50,000 मैचिंग की, तो फर्स्ट मंथ में अराउंड 10,500 के आसपास का आपका वो पे आउट डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम, तो इस तरह की चीजें हैं। और फिर जो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स को लेकर के आप सस्टेन कैसे करोगे? मैं सस्टेन कैसे करूंगा लोगों को? रुकेंगे कैसे जब प्रोडक्ट ही अच्छे नहीं है? मैं उन्हें पुश करता रहूंगा। क्यों? मुझे मालूम है कि मैंने एक बार डॉक्टर आशीष को प्रोडक्ट दे दिया, अमरीश जी को प्रोडक्ट दे दिया, उनको समझ नहीं आया। अब मैं क्या करूंगा? अब उनको पुश करूंगा प्रोडक्ट, उनको समझ नहीं आ रहा, वो खुल के मुझसे कह नहीं पा रहे। तो अब मेरे पास क्या अल्टरनेट बचता है? मेरे पास अल्टरनेट बचता है कि आई आई गो विद फाइंड समवन एल्स। ठीक है, अब मैं किसी और को ढूंढने जाऊं, तो यानी कि मैं रिक्रूटमेंट पे ही लगा रहा हूं पूरे महीने, और पूरे टाइम मैं रिक्रूटमेंट पे लगा रहा हूं। भाई ठीक है, तू कर रहा है तो ठीक है, तू कर रहा है तो बेस्ट, नहीं कर रहा है तो नेक्स्ट। मैं रिक्रूटमेंट में ही लगा रहा हूं। तो यानी कि फ्रीडम ऑफ टाइम तो मेरे पास में खत्म ही होता जा रहा है, वो तो किल हो गया जी। आने ये की बात कर रहे प्रॉब्लम है हैं जो आपने बताया। हम, जी बिल्कुल। एजुकेट करने की बात कर रहे हैं, एंड दे आर रेडी टू एजुकेट कि हाँ ठीक है यार, हमें सिखाओ, हम सीखने के लिए तैयार है, कुछ बड़ा करते हैं। लेकिन देन उसके बाद में जो एक चीज है, प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट ही सही से डिलीवर नहीं हो रहा है, सामने वाले का फेथ ही डेवलप नहीं हो रहा प्रोडक्ट्स को लेकर के, क्योंकि वो सबसे पहले हमारी फेस वैल्यू पे उसने किसी प्रोडक्ट को लिया, 1,000 2,000 5,000 दिया उसने। ठीक है, और वो अगले महीने कह रहा है कि भाई ठीक है, अभी तो मेरे पास सामान बहुत पड़ा हुआ है, महंगा है, ये है वो है। क्योंकि जब प्रोडक्ट में वैल्यू नहीं होती, तो सामने से एक सवाल जरूर आता है कि प्रोडक्ट महंगा है। लेकिन जब प्रोडक्ट में वैल्यू होगी, प्रोडक्ट की वैल्यू होगी, तो वो कोई भी नहीं कहेगा कि ये महंगा है, वो ये कहेगा यार प्रोडक्ट तुम्हारा बहुत शानदार है, मुझे चाहिए। क्योंकि आज भी मार्केट के अंदर लोग ऐसे हैं जो सस्ता भी खरीदते हैं और महंगा भी खरीदते हैं। लेकिन धीरे धीरे जो बात चल रही है, क्वालिटी को हर कोई अप्रिशिएट करता है और हर कोई उसको लेना चाहता है। कोई बात नहीं, अगर वो 2-4 दिन का डिले कर सकता है, लेकिन अगर मेरे घर में एक अच्छी चीज आ रही है तो मैं उसको डिले नहीं करूंगा, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। राइट, तो इस तरह की चीजें चल क्या है, मैं बता देता हूँ कि मैं बीच में इंटरप्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि टाइम ज्यादा हो चुका है, 1 घंटे 17 मिनट के आसपास हमारा सेशन। अरे सर आपको क्या करना है? शायद हमको कोई नहीं आता, हम तो घर बैठे हैं सर, फेसबुक में चल रहा है। मुझे गौरव जी से पार्टी गौरव जी का यार, गौरव जी का बर्थडे आज, उनको पार्टी लेनी है गौरव। अरे राइट सर, हमारा अप्लाई भी तो कमाता है, उसके खर्चा भी तो। हाँ बिल्कुल सर जी, राइट, ठीक है, हम दिखा रहे कमाता रहे। हाँ, तो देखिए नियति जो है नियत से तय होती है। मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं उस कंपनी की भी रिस्पेक्ट करता हूँ जिसकी आप बात कर रहे हो। मुद्दा ये है, रिस्पेक्ट मैं भी करता हूँ सर, रिस्पेक्ट मैं भी, कि पुरानी कंपनी को खत्म करना है। इतना नेगेटिव स्टेटमेंट मैं सुन के काम गया था, कौन सा है? एक चीज और बोलता हूं मैं सर, ठीक है, हम अगर कुछ डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कुछ कर रहे हैं या एक कंपनी को खोलने की हमने बात की है, तो उसमें 2 आइडियोलॉजी आपकी हो सकती है। या एक पहली कि मैं अपना भला देखूंगा, दूसरा कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता हूं। ठीक है, एक नई आजकल एक नई आइडियोलॉजी आ चुकी है मार्केट के अंदर में, वो है
इगोइस्ट आइडियोलॉजी। अच्छा, मेरे एमडी ने ये बोल दिया, कैसे बोल दिया? कल का स्टेटमेंट था आनंद महिंद्रा का, ठीक है। हाँ, उन्होंने कहा कि टाटा जैसा कंपटीशन होना सौभाग्य की बात है, टाटा Right. मोटर्स जैसा कंपटीशन सौभाग्य की बात है, ये हमें इंस्पायर करते हैं लगातार करने के लिए। मैंने अपनी पोस्ट में Right. डाली है कि अगर मेरा Right. कंपटीशन अच्छा है, मैं हाँ। गधे से मैंने लड़ाई करी, उसमें मैं जीत गया, तो मैं किससे जीत के आया? हाँ। मैं क्या बताऊंगा, हाँ, सीना क्या right. बताऊंगा कि मैं गधे से जीत के आ गया? नहीं, फिर ठीक है, आपकी तो मुद्दा ये है इंटेंशन कि- क्या है? आपकी आइडियोलॉजी क्या है कंपनी को स्टार्ट करने के लिए? नहीं, आपका पुराने आपके जो जहां से आपने एक अच्छा मुकाम हासिल किया, वहां पे आने के बाद में एक आपकी हल्की सी तू मैम हो गई, आपने ईगो में आकर के स्टार्टअप कर दिया, जहां पे आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, आपके पास में कोई प्रोडक्ट की समझ नहीं है, आपने कुछ नहीं देखा, और आपने लोगों को भविष्य लगा दिया दांव के ऊपर। और आपकी लीडरशिप इतनी बड़ी थी कि बहुत सारे लोग, मेरे जैसे लोगों ने डिसीजन लिया कि यार इतना बड़ा लीडर अगर ये डिसीजन ले रहा है तो यार मेरे को भी लेना चाहिए। मेरे जैसे लोगों ने डिसीजन लिया कि अगर हम मल्टीलैग में फंसे हुए थे तो मल्टीलैग से निकल के एक अच्छी लीडरशिप, एक अच्छा व्यक्ति जो 40-42 लाख रुपए कमा रहा है, अगर वो कोई ऐसा डिसीजन ले रहा है, वो उसकी टीम जो महीने का 60-65 लाख रुपए कमा रहे हैं, वो उसकी टीम अगर ऐसा कुछ डिसीजन ले रही है तो हमें एक बार करना चाहिए। लेकिन एक क्वेश्चन, लेकिन यस सर, 40-45 लाख रुपए कमाने के लिए कितना टर्नओवर देना पड़ता था पुरानी कंपनी में? सर जहां मैंने सुना 45 करोड़ का महीने का टर्नओवर उनका एक महीने का था, उनके पूरे एंटायर नेटवर्क से 45 करोड़ का। 45 करोड़ इंटू 12 हाँ, कितना हुआ? ये अप्रोक्सीमेट हो जाएगा। ये आपका 450 करोड़, 450 करोड़ के आसपास मान लेते हैं। 500 नहीं, ज्यादा होगा, 5 हाँ, ये हो गया आपका 540 करोड़। यस, अभी उन्होंने दावा ठोका 240 करोड़ का। हाँ, 2 साल के अंदर। 2 इयर्स, आफ्टर 2 इयर्स उनके साथ उनका नेटवर्क पूरा आया, इवन कॉस्ट लाइन्स भी आई, ठीक है। ग्रोथ लाइन्स 2 साल के बाद वो लोग करीब 300 करोड़ के लॉस में, राइट? अमरीश जी सही कैलकुलेशन की है मैंने? अरे सर, बल्कि ज्यादा पे सर, बल्कि ज्यादा पे क्यों? क्योंकि वो 2 साल का सर, देखिए एक साल का टर्नओवर 540 करोड़, 2 साल का टर्नओवर 1080 करोड़, और 2 साल का वहां का टर्नओवर 250 करोड़। तो यहाँ तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया। अरे गुलशन, तो फिर ग्रोथ क्या है? ग्रोथ क्या है? ठीक है, ग्रोथ है उन कुछ ऐसे मोटिवेटेड बेवकूफों की ग्रोथ है जिन्होंने वहां से एमजी के सेटिंग पे, अनएथिकल एक्टिविटीज की सेटिंग से जा करके। गुलशन जी, कौन बेवकूफ है कौन नहीं हमें डिसाइड नहीं करना, हमें सिर्फ अपना काम करना है, ठीक है। तो शब्दों हाँ, राइट, मैं भी तो उनमें से एक हूँ। अरे मैं भी तो उनमें से एक हूँ, मैं भी तो था, मैंने भी तो 2 साल दिए, मैं भी तो बेवकूफ था, मैं तो अपने आप को भी कह रहा हूँ, मैं भी तो था। मैं औरों को कैसे कह सकता हूँ, मैं खुद भी तो था, मैं खुद बना ना, राइट। लेकिन मैं ये मानता हूँ मेरी इंडस्ट्री है, मेरे सब कलीग हैं, तो रिस्पेक्ट सबकी रहनी चाहिए, ये बिल्कुल मैं रेस्पेक्ट तो सर देखो सभी की है, रेस्पेक्ट तो किसी के हम पर्टिकुलर नाम हम किसी का ले नहीं रहे या किसी के बारे में, लेकिन हाँ जो चीजें हैं वो एक नई गाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं सर, वो उनकी बात कर रहे हैं हम, कि जब आपने स्टार्टअप कर रहे हो तो फिर आपके पास में ना एक आइडियोलॉजी या आपके पास में एक वो बैकअप या वो एक मेंटल स्टेट उस बड़ा नुकसान कर दिया भाई, इतना टर्नओवर इंडस्ट्री का लॉस कर दिया। अरे मतलब सर एक और भी है सर, टीला लगाने निकलते हैं कंपनी से। अच्छा सर सर ये सर आप एक लास्ट पॉइंट कवर करेंगे सर बिफोर यू गो फॉर द पार्टी? तो सर एक लास्ट पॉइंट है, और ये सर थोड़ा सा ढंग से खुल के बात करिए सर, नाम लेके बात करिए, सॉरी लेकिन नाम लेके बात करिए सर, अगर आपकी परमिशन हो तो। आपको पता है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, ये नाम लेके बात करिए। ये वो वर्चुअल गाड़ी है
जिस मतलब वो है नहीं, मतलब लेकिन है, मतलब है नहीं। क्रिप्टो। आप समझ पा रहे हैं? चोरों की बात तो नाम लेके बजाएंगे, चोरों को तो नाम लेके बजाते हैं हम। देखिए एक अरे चीज है, सर, हाँ, जो प्रोडक्ट बेस्ड है, जो कंपनी है, उसमें कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन वो मेरी है, आप राइट समझ रहे हो। उसमें जो लीडर है राइट, उससे मेरी मानसिक कुछ भी तरह के आर्गुमेंट हो सकते हैं, लेकिन वो मेरा इंडस्ट्री का कलीग है, समझते हो। जी एक एमबीबीएस जी डॉक्टर दूसरे एमबीबीएस डॉक्टर को कलीग मानता है, लेकिन जी झूला छाप कभी कलीग नहीं होता। तो जो चोर हैं वो मेरे कलीग नहीं है, चाहे गुलशन जी जी की पुरानी कंपनी का आदमी हो, चाहे आपकी पुरानी कंपनी का व्यक्ति हो, वो मेरा कलीग है। उसकी वही रिस्पेक्ट है जो मैं अपने लिए चाहता हूँ, जी। ठीक है। वो मुझे मिलेगा, मैं नमस्ते करूंगा हाथ जोड़ के, लेकिन चोर नहीं है मेरे बराबर राइट का। सर, हाँ, अब बात राइट। कर सकते हो आप। हाँ, अब बात करते हैं सर। ये जो माहौल है अभी कि देखिए प्रोडक्ट बेस बहुत मुश्किल है, प्रोडक्ट लेके जाना पड़ता है, वर्चुअल प्रोडक्ट है, बहुत फास्ट है, घर बैठे होम बेस्ड बिजनेस है, और है ना तड़ातड़ है ना, रेवेन्यू आता है, धड़ 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 पे आउट बनता है, बनते ही आपके अकाउंट में आ जाता है। और मतलब अच्छा, सोचो ब्लॉकचेन क्रिप्टो को इज मैंने द आज संधि फ्यूचर। विच्छेद किया था। एक सेकंड एक सेकंड सर, ब्लॉकचेन एक इज द सेकंड, एक फ्यूचर, सेकंड राइट। सर सुनिए ना सर, एक सेकंड, एक पॉइंट सर। अब जैसे बहुत सारे लोग है ना, मतलब दिन रात, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में हूँ तो है ना, अप्रोचेस आते रहते हैं, ठीक है, ब्लॉकचेन 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 चिल्लाते रहते हैं। सर मैं अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ। आईआईटी कानपुर से ब्लॉकचेन की मैं पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर रहा हूँ फिलहाल ऑनलाइन, राइट सर। और मैं कर रहा अच्छा, हूँ, ओके, ग्रेट। आईआईटी कानपुर से। अब पॉइंट ये है कि आके मैं जब पूछता हूँ, अच्छा ठीक है ये ब्लॉकचेन, ये ना देखिए क्रिप्टो करेंसी है और इस पे एमएलएम है, सोचिए क्या फ्यूचर है, इसमें तो कोई ओनर ही नहीं है, कोई देयर इज नो ओनर, है ना। डिसेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज, अरे दो तीन वर्ड डिसेंट्रलाइज आते सिस्टम। सर, दो ही वर्ड आते हैं, एक आता है ब्लॉकचेन, दूसरा आता है डिसेंट्रलाइज, तीसरा वर्ड आता नहीं डिसेंट्रलाइज। उनको, हाँ। उनको आता ही नहीं तीसरा वर्ड। और उसी पॉइंट को लेके, ठीक है, फिर ये दो लाइन बता दिए, फ्यूचर है, ये है, वो है, खत्म, स्टोरी ओवर। फिर उसके बाद चालू हो जाता है, ठीक है, इन्होंने इतना करोड़ कमाया, उन्होंने उतना करोड़ कमाया, ये देखो ये तो अभी करोड़ों में जाने वाला है रातों रात, मतलब लिटरली सर, मतलब मतलब कैसे बताऊं सर, एक वर्ड आ रहा है मुंह में लेकिन अच्छी वर्ड यूज इसका कर मैं लेता हूँ सर, बताता हूँ, बेवकूफ, बेवकूफ बना रहे हैं, लिटरली इसका बेवकूफ एक बना रहे मैं हैं। जी सर। इसका मैं एक बात बताता हूँ। एक कंपनी थी क्लिक वाली, गाजियाबाद से चली थी, आपको शायद याद हो तो। हाँ हाँ, और 2000, पूरे ऑल ओवर कौन 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 से साल का बता दीजिए, सोशल नाम बता ट्रेड, दीजिए। सोशल ट्रेड सोशल नाम नहीं, ट्रेड, नहीं चोरों का सोशल नाम ठीक है, मत लो यार, चोरों के सोशल नाम जी ट्रेड यूज चली लिया थी। करो, चोरों की तो नहीं। उसमें बाई चांस मेरी ज्वाइनिंग और हुई एक चीज और है, 57,500 से। देखो जी। वो डिक्लेयर चोर है, जेल की बंद है, अच्छा, हाँ। ओके, ठीक है अब ना। मैं, हाँ, डिक्लेयर वो डिक्लेयर चोर क्लिक, है, जेल की बंद है। कुछ वो क्लिक कराने के, सोशल मीडिया पे क्लिक कराने के वो 5 रुपए पर क्लिक दिया करते थे, राइट। तो डेली की इनकम आफ्टर बूस्टर के बाद में, यानी कि अगर मैंने 1,80,000 रुपए लगाए तो मेरी इनकम डेली की 1,250 रुपए आएगी। तो इस करके उस कंपनी ने लगभग 1 सवा साल के अंदर में तकरीबन 3700 करोड़ का टर्नओवर किया, जो उनके अच्छा, बैलेंस शीट में साथ जे थी, ठीक है। तो जी मैंने उसमें काम किया, ठीक है। जी मैं यहाँ पे बताना ये चाह रहा हूं कि जब मैं काम कर रहा था, काम क्या किया, बाई चांस शुरुआत हो गई, लोगों को काम, मतलब लोगों को समझ में आ गया यार, घर बैठे पैसे आ रहे, 1,200 रुपए आ रहे, यार हमें भी करवा दो, 57,000 हम ला रहे हैं। लेकिन मेरा काम क्या था, लोगों के पास गया, मैं पासबुक लेके घूमता था, अमरीश जी, जी पासबुक लेके, और पासबुक दिखाता था। वो उस जी पासबुक की एंट्री से ज्वाइन होते थे, उन्हें कंपनी से मतलब नहीं। वो ये देख रहे अच्छा पैसे आ रहे हैं, 1,250 आ रहे हैं, डेली आ रहे हैं, डेली आ रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, ज्वाइन। एक जी ऐसा सिस्टम, मैं उसमें बाई चांस घुसा। लेकिन कुछ लोगों को जब मैंने अप्रोच करना शुरू किया तो वो मैंने पासबुक एंट्री से शुरू किया, उन मतलब बड़ी बड़ी बातें बता करके। और जी आज भी वैसे ही होता है, क्रिप्टो में भी ऐसे ही करते हैं लोग, क्योंकि आपसे मुझे इन्वेस्टमेंट लेना है, हम्म राइट। आप मुझे वैसे तो दोगे नहीं, तो मैं हम्म आपको, देखिए, हम और आप सबके अंदर लालच है, चाहे जी थोड़ा है, किसी में थोड़ा है, किसी में ज्यादा है, हर कोई कहीं ना कहीं है, और हर कोई 99 के फेर में लगा हुआ है, राइट। तो जी हर कोई चाहता है कि वो 100 हो जाए। तो उस लालच में आप फंसोगे कैसे, आप फंसोगे जब आप मेरी ट्रांजेक्शन देखोगे हम्म कि गुलशन भाई ने 1 महीने के अंदर में 10 लाख रुपए कमा लिए क्रिप्टो से, ठीक जी है।
तो अब आप क्या करोगे, अरे यार गुलशन भाई आपने कमा लिया तो यार मेरे को भी करवाओ, ठीक है। राइट। तो इस तरीके से ये चीजें चलती हैं। मैंने कमा लिया, मैं कमा रहा हूं, मैं बहुत खुश हूं। आप आए, आपकी एंट्री लगते ही कंपनी बंद हो गई। जी। अब मैंने कह दिया अमरीश जी देखो ये तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, इसमें तो गया तो गया। नहीं नहीं सर, तो अब इस वो तरह आपके पैसे भी तो देने पड़ेंगे ना सर, जिससे गुलशन आपने जी लिया मैं है, यहाँ पे जिसका करेक्ट आपने कर देता लगवाया है। हूँ, इस पे हमें ज्यादा चर्चा नहीं करनी है। समझो वो मोडस ऑपरेंडी क्या है वो सबको मालूम सब है जानते हैं वो मोडस ऑपरेंडी है। और पॉइंट है क्या ना। है कि इसकी लीगैलिटी और ऑथेंटिसिटी के ऊपर पॉइंट बात ये है कि चोर चोर रहेगा, ठीक है, बस हेलो उसे ये लगता है कि जी। वो पकड़ा नहीं जाएगा, ठीक है। तो क्रिप्टो और एमएलएम का कोई गठजोड़ नहीं है। अपने आप में क्रिप्टो हाँ करेंसी एक बहुत अच्छी चीज है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सुपर्ब है, ठीक है। बट मुद्दा यह है कि क्या उसका एमएलएम से कोई गठबंधन है? नहीं, ठीक है। अब ये बेवकूफी है, आपके करेंसी में एमएलएम कर सकते हो, करेंसी में एमएलएम करो तो इन्वेस्टमेंट प्लान है, गोल्ड में एमएलएम करो तो भी इन्वेस्टमेंट प्लान है, क्रिप्टो करेंसी में एमएलएम करो तो भी इन्वेस्टमेंट प्लान है, ठीक है। क्रिप्टो राइट मार्केट इज दी हाईएस्ट वॉलेटाइल मार्केट, ठीक है। वो जी। बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, वहां पे जितने ज्यादा संभावना है इनकम की, वहां उससे ज्यादा संभावना है उसके डाइट की। अब देखिए स्टॉक मार्केट भी वॉलेटाइल है, लेकिन स्टॉक मार्केट में एक प्रॉपर एनालिसिस के साथ आप कुछ पैदा कर सकते हो, कुछ समझ सकते हो, जबकि जी। क्रिप्टो पूरी स्पेकुलेशन पे है, जुआ है, ठीक है। आप जुए में जी। जीतते हो या हारते हो। अब आपने जुए और एमएलएम को मिक्स कर दिया, एमएलएम का और क्रिप्टो का कोई गठजोड़ नहीं है, ठीक है। मैंने बोला राइट अब ये जो क्रिप्टो राइट के नाम पे एमएलएम कर रहे हैं, इनके लिए क्रिप्टो पता है क्या है? मैंने उसको संधि विच्छेद किया, क्राई प्लस फिटो। आज डाला था मैंने सुबह, क्राई प्लस फिटो, ठीक है। तो ये है क्रिप्टो, ठीक है। जो क्रिप्टो के ये स्वयंभू बनते हैं ना, आप समझो स्वयंभू जी। जितने बन रहे हैं ये सब चोर हैं। तो कोई बोले क्रिप्टो में लुटा था, कोई बोले बुरा हाँ मानना सोशल ट्रेड आपने किए, कोई बोलता है सोशल ट्रेड में लुटा था। मैं लुटा नहीं था, तू चोरी करने गया था, बट तेरी मुसीबत ये रही कि तेरी चोरी करने पहले से तेरा जो ऊपर वाला चोर था वो निबट गया, वो लेके भाग गया, ठीक है। ये बढ़िया, तो सही जैसे बात। देखिए मार्केट में दो ही शब्द हैं। मुझे किसी ने 5 साल पहले की बात है, मुझे किसी ने बोला मुझे प्रोडक्ट बेस पसंद नहीं है। मैंने कहा अच्छा, हाँ अच्छी बात है ये तो। मैं फिर शादी को कितने साल हुए? 15। मैं घर में तीनों टाइम वही सब्जी बनती है जो आपको पसंद है। हम्म चुप। मैं साले तेरे घर में तेरी पसंद से सब्जी नहीं बनती 3 टाइम, और तू चाहता इस देश में लॉ बन जाए तेरी पसंद से, समझ गए? तो मुद्दा ये है लीगल या इलीगल, ठीक है। अब कोई बोले कि ड्रग्स है, ड्रग्स सब जगह बिकते हैं, सबको मालूम है। जी। आपको अपने शहर में अड्डे मालूम होंगे कि यहाँ पे ड्रग्स मिलता है, पुलिस वालों को भी मालूम जी। होता है। लेकिन जिस दिन जी। पकड़ा जाता है उस दिन मुर्गा बना देते हैं, फिर चाहे वो शाहरुख खान का लौंडा क्यों ना हो, जी। हाँ हाँ। जी। सही ठीक बात है। है, तो बिल्कुल बिल्कुल। मुद्दा ये है। तो चोर जी। सारे पकड़े जाते हैं, कब करे जाएंगे? एमएलएम लेट और सवेर को। क्रिप्टो करेंसी का कोई गठजोड़ नहीं है, उसे एमएलएम भी नहीं कहते हैं, वो स्कीम है, और हम जी। बिजनेस ओनर्स हैं, ठीक जी। है। जी। तो राइट उसे वैसे ही ट्रीटमेंट होना चाहिए जैसे चोरों का। मेरा बस चले, अगर मैं बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल ओपन अनाउंसमेंट करूँ, तो डागर सर को भी सलाह देता हूँ, मैं सर लिख के दे दो, जिसने क्रिप्टो करेंसी में काम किया है मत लो उसे। हमने कोई सुधारने की योजना नहीं। तो कोई एग्जाम्पल देता है कि भाई वो डाकू भी सुधर जाते हैं, ये हो जाता है, कोई डाकू नहीं सुधरता। 10 लाख में से एक कोई सुधरा होगा, ठीक है, एक कोई ऋषि बना होगा, 10 करोड़ में से 10 लाख एक ही में से, रत्नाकर ठीक है। बना बस। हाँ, तो चोर नहीं चाहिए, वंस ए थीफ ऑलवेज ए थीफ, ठीक है। बेवकूफ बना तो भी लालच में बना, ठीक है। तो जी। प्लीज राइट राइट ये राइट। नहीं है। सर कॉर्पोरेट में भी आप देखो जो कट्टर प्रतिद्वंदी होते हैं, मैं कॉर्पोरेट का एग्जांपल अक्सर लेता हूँ, मैंने आज भी लिया जी। कई सारी बातों में। कट्टर प्रतिद्वंदी भी जब इंटरव्यू लेते हैं तो सर पुरानी कंपनी से फीडबैक लेते हैं, इसने क्यों छोड़ा। मैं तो ये बोलता राइट हूँ कि पुरानी कंपनी का कोई डिफॉल्टर है, ठीक है, और मेरी कंपनी में आ रहा है, तो उससे क्वेश्चन मुझे क्यों छोड़ दी भाई, तू कोई चोरी जी। करके आया है क्यों? अगर वो राइट बोलता कंपनी ने गलत किया, कंपनी ने कुछ गलत नहीं किया, तुझे समझ नहीं थी, तुझे अकल नहीं थी ज्वाइन करने की, तुझे नहीं पता था,
तूने गलत किया था, डिसीजन तेरा ही था उस कंपनी को ज्वाइन करने का, ठीक है। तो जब तू गलत जी। जगह तू जा रहा है तो तू दोष किसी और को मत दे, गलत तू भी था, तूने गलत कंपनी ज्वाइन करी, तूने क्यों नहीं चीजें सीखी। तू जब उस कंपनी से ये बोल रहा था कि मैं 1 करोड़ कमाऊंगा, तुझे अकल नहीं थी ना, तेरी औकात 10,000 रुपए कमाने की नहीं थी, लेकिन तू बात तो कर रहा था 1 करोड़ की। तो भाई जी। देखिए बेसिक क्या है, स्किल्स पर काम किया जाता है, अपने आप को अपग्रेड करना है। मैं यहाँ पे एक चीज और एग्जांपल देता हूँ, कोई बच्चा हो 10 साल का, क्या आप उसे 500 का नोट दे देंगे? नहीं। नहीं, मार्केट भेज बिल्कुल दोगे? नहीं। शायद भेज सकते, नहीं, शायद भेज सकते हो 500 का, 50,000 रुपए देके चांस नहीं, बिल्कुल ही नहीं नहीं। भेजोगे, नहीं भेजोगे ना। तो भगवान भी ऐसी है, देखता है डिजर्विंग कौन है। तो इस इंडस्ट्री के लोगों को खुद को डिजर्विंग बनाना होगा पहले, राइट। तब इनकम आएगी। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। आप 1 करोड़ कमाना चाहते हो, 1 करोड़ के लिए डिजर्विंग बनो। हाँ, कुछ शातिर चोर होते हैं जो कमा जाते हैं, जी। लेकिन उनके हाथ भी, जैसे इन्वेस्टमेंट प्लान के चोरों में भी आप देखोगे, जैसे आप ये देखोगे इन्होंने सोशल क्रेडिट का नाम दिया, तो आप देखोगे जिन्होंने 50 लाख 1 करोड़ कमाए थे, ज्यादातर लोग उसके बाद कभी दूसरी कंपनी में सफल नहीं हुए। इसका मतलब एक किस्मत से हाथ में सक्सेस लग गई थी, बिल्ली के भाग से चीता फूटा, ठीक है। लेकिन उनके सफलता कैसे पाई जाती है उन्हें नहीं मालूम। चोर चोरी करने के तरीके बता सकता है। आप ये देख रहे, लोग जब बात करें ना क्रिप्टो करेंसी से कंपेयर करें, तो आप पूछो उनसे कि आप चोर बनना चाहते हो या आप बिजनेस करना चाहते हो। अगर आप चोर बनना चाहते हो तो प्लीज कभी मैं तो पूरी इंडस्ट्री को बोलता हूँ, किसी भी प्रोडक्ट बेस के आदमी को क्रिप्टो वाले से बहस ही नहीं करनी चाहिए कि कर, क्योंकि तू चोर है, तू चोरी करेगा। मैं तो मना कर देता हूँ, मुझे नहीं लाना। मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ, आप मेरे साथ मेरी कंपनी में हो, किसी चोर को मत लाना। अगर तो कोई उनको तो प्रोडक्ट बेच के 50 आते हैं ना। बैठक मारता है कान पकड़ के, हाँ प्रोडक्ट बेचा है करो, अगर किसी वो एमआरपी में तो बेचते करेंगे हैं, उनके पास कि हम बहुत पैसे पैसे बहुत हैं, वो कमाते हैं। दिखाते हैं, वैसे वो बोलते हैं हाँ वैसे। हाँ, अरे उन्हें दिखाने मजबूरी है, तो उन्हें बोलो सर 20,000 के प्रोडक्ट ले लो मुझसे, अरे बस हाँ बिल्कुल। 20-50,000 के प्रोडक्ट चिपकाया उन्हें। बस। तो सर अच्छे ही तो खाओगे, राइट। हमसे अच्छे प्रोडक्ट किसी के पास नहीं है, खाओ पियो मौज करो, ठीक है। चोरों को ज्वाइन नहीं कराना है, अच्छे लोगों को कराना है, ठीक है। ज्यादा लोगों को कस्टमर बनाना है, कम लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है, जी। ठीक है, जिससे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर कमाते रहें। हम ये ना दिखाएं हमारे पास 2 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर हैं और कंपनी का टर्नओवर हो 200 करोड़ 500 करोड़, ठीक है। हम तो खुश हैं भाई, हमारा कंपनी का टर्नओवर बढ़ना चाहिए, कम से कम डिस्ट्रीब्यूटर हमारे लोग कमाने चाहिए, भले ही वो गाड़ी दिखाएं ना दिखाएं, नहीं, अभी मैं रिसेंट ठीक जब है। हम लास्ट टाइम मिले थे आपके डागर लिए सर इतना से, तो बहुत है। डागर सर ने हाँ बोलो। बोली सर, बोली सर, क्लोजिंग स्टेटमेंट सर। हाँ, मैं एक्चुअली एक बात कर रहा था कि अभी डागर सर से हम मिले थे, तो उन्होंने 2 डेटा दिए कि एक तो अगर हम ग्रोथ की बात करें तो मैं लास्ट ईयर का डेटा दे सकता हूं कि हमारी कंपनी ने अदर कंपनीज के मुकाबले में ज्यादा ग्रोथ की है। यानी कि D9 के अंदर लोगों ने इनकम को लेकर के ज्यादा ग्रोथ की है, ज्यादा पैसा कमाया है। और एवरेज एक लीडर की बात करें तो एवरेज जितने भी एक्टिव लीडर्स हैं उनपे अप्रोक्सीमेट 65,000 और ऐसा कुछ उन्होंने फिगर बताई थी कि एवरेज पर लीडर 5,000 पर मंथ की इनकम का एक एवरेज निकल के वो हमें हमारे D9 के अंदर में। वो हमें रिवील ही नहीं करना, हमें हर चीज रिवील नहीं करनी है, हम प्लान में सब कुछ नहीं दिखाते हैं कि भाई तू ज्वाइन कर, राइट। कुछ प्रोडक्ट खरीद, अब हाँ, बताएंगे बाकी चीजें, राइट 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 राइट। ठीक है। नहीं, फिर भी थोड़ा थोड़ा बता तो देना ज्वाइन चाहिए, ज्वाइन लोग नहीं बहुत लोगों तक ये कर, वीडियो हाँ है पहुंचेगा। वहीं रहता। कोई राइट आपसे राइट। बोले मेरी कंपनी सबसे अच्छी है, भाई सबसे अच्छी है तेरी कंपनी, कभी मत छोड़ियो, क्योंकि जो ये बोल रहा है इसका मतलब उसे समझ नहीं है, और सब जो समझदार नहीं है उसे क्यों लाना है भाई अपने साथ, तू वहीं रह, है ना भाई। मेरी जरूरत को बता दियो, बहुत बढ़िया कंपनी है तेरी, ठीक 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 है। ठीक, सही बात जब है, सही बिल्कुल बात देखो, अकल बादाम खाने से नहीं आती है, है, सही बात है।
मुझे भी 2 साल में आई और धक्के खा के आई, एक्सपीरियंस लेकर आई। आपके तो सितारे अच्छे थे। हाँ सर, मैं कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ बात। चलिए सर, इसको थैंक यू सर। जी जी आशीष जी प्लीज सर। बस मैंने कहा वाइंड अप करते हैं। मैंने कहा पता चला कुछ और कोई है आपके तर्कश में, कोई और तीर भी है तो नहीं काफी आज के लिए तो सर तबाही। अभी ये YouTube में भी डाल दूंगा और थोड़ा वायरल भी हो जाएगा और पूरा हर जगह जाएगा सर। अभी ये जो वीडियो है और Facebook में तो रहेगा ही रहेगा, YouTube के फैक्ट्री में भी आप मनोज वाजपेयी बनोगे पूरी एकदम सर। करारा जवाब पूरे मनोज वाजपेयी बन के कहोगे आप। राइट, एकदम सर। सर हमारी भी कांटेक्ट डिटेल्स डाल देना अरे सर बिल्कुल सर 100% सर। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल। आपने ऑर्गेनाइज किया इसे। देखिए बेसिक चीज है, जब भी हम कोई चीज फेसबुक लाइव कर रहे हैं, यूट्यूब पे डाल रहे हैं, तो हमारा जो इंटेंट है वो लोगों के माइंडसेट को एलिवेट करना है। हमें किसी को भी नीचे दिखाना नहीं है। हालांकि कई बार मजाक में, कई बार चीजें, लेकिन मैं ये बोलता हूँ, कुछ लोगों ने बोला कि भाई मैंने एक बार मुझे किसी ने बोला, इसलिए मैं उस बात को क्लैरिफाई कर रहा हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरा कंपटीशन है, अगर वो ठीक काम कर रहा है तो मैं उसकी प्रशंसा भी करूंगा, ठीक है। लेकिन कई बार कुछ लोगों के जब कैरियर तबाह हो रहे होते तो बहुत दुख होता है, ठीक है। तो हो सकता है भविष्य में अगर कोई भी कंपनी है वो अगर लोगों के भविष्य खराब करेगी तो फिर नाम लेके भी काम होगा, तो फिर नाम लेके भी अवेयरनेस करी जाएगी। तो प्लीज कंपटीशन कीजिए, तमीज से कीजिए, अच्छे प्रोडक्ट बनाइए, अच्छा मार्केटिंग प्लान बनाइए। कंपटीशन करना है तो ढंग से करो, मैदान में आके लड़ाई करो, कोई टेंशन नहीं है। बिल्कुल उसमें मैं सीधा बोलता हूँ, आइए या बुलाइए जिसमें दम है, आइए तब भी स्वागत है, बुलाइए। कुछ लोग ना वो उन्हें आदत है, भैया चाय पीते हैं, आइए चाय पीते हैं, आइए कॉफी पीते हैं, आओ, ओपन है बिल्कुल। मैं ईमानदारी से कहता हूँ, अगर आपके पास कुछ समझदारी भरा है तो प्लीज, अच्छा है तो मैं उसे रिस्पेक्ट दूंगा, बुरा है तो भी आपको बताया जाएगा कि सर ये गलत है, ठीक है। लोगों के कैरियर बनाइए, जितने भी इंडस्ट्री के कलीग्स हैं, हर इंसान से एक ही रिक्वेस्ट है, लोगों के कैरियर बनाइए, नए बच्चों पे ध्यान दिए, उन्हें डेवलप कीजिए, उन्हें सिखाइए, समझाइए, उनकी इनकम कराइए, इनकम सही तरीके से। ऐसा ना हो कि 3 कमरों का मकान हो और 17 एयर प्यूरिफायर एक घर में भरने पड़े, वो मत सर। गड़े मुर्दे ना खड़े सर, मत ऐसे बोलिए। 17 एयर प्यूरिफायर ऐसे मत बोलिए। राइट सर, राइट है, राइट, बिल्कुल सही। अभी 17 तो नहीं है ना? नहीं 17 नहीं है सर, इतना वो 17 होने से पहले निपट लिए ना सर हम तो। चलिए ठीक है अमरीश जी, थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।